अच्छा, उम्र बढ़ाई जा सकती है? संजीवनी विद्या का प्रयोग करके एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार की जा सकती है और उसमें इतनी शक्ति है कि वो मिट्टी में जान डाल सकती है। इवेंचुअली अगर उस क्रिया को निष्क्रिय समय पे नहीं किया जाता तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। हमने जहाँ तक देखा है बकरे वगैरह के इनकी बलि चढ़ती है, लड़कियों की बलि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बताना उचित नहीं है यहाँ पे। लड़के को अपने घर के अंदर उसे वुडू डॉल मिली। उस वुडू डॉल में जो कपड़े लगे हुए थे वो उसके अंडर गारमेंट्स का हिस्सा था। उसने उसे उठाया और जला दिया। जैसे ही उसने उसको जलाया, उसको ब्लड की वॉमिटिंग स्टार्ट हुई। डॉक्टर्स के पास गए, किसी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। और जब मुझे इसके बारे में पता लगा, जो मैं पता लगा पाया, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। वो है मारण क्रिया। तब मैंने उनसे ये कहा था कि इस स्पिरिट को इस घर से जुदा करना लगभग नामुमकिन है। उस स्पिरिट के आगे हमने सरेंडर किया। छठ कर्मों में 90% क्रियाएं व्यक्ति के डीएनए से जुड़ी हुई चीज़ों से होता है। मैं वो बोलूँगा जो मुझे सही लग रहा है, वो आपको सुनने में अच्छा लगे ना लगे, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। जैसे उनके अंडर गारमेंट्स हो गए, नाखून हो गए, लिपस्टिक हो गई, यूज़ किया हुआ सैनिटरी पैड और बच्चे का डायपर। यदि आपके घर में बेवजह सीलन आ रही है, बार बार इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, घर का ड्रेनेज सिस्टम बार बार ब्लॉक हो रहा है, रखी हुई तुलसी यदि बार बार मुरझा जा रही है, ये सिम्टम अगर आपको मिलते हैं, और मारण क्रिया में भी वुडू डॉल बनती है। षट कर्मों में क्रिया है स्तंभन। बहुत नेगेटिव को बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। जिन पर आसन स्तंभन या बुद्धि स्तंभन किया जाता है वो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो कॉर्पोरेट्स में बहुत क्रियाएं हो रही हैं, जेलिसी के माध्यम से या जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसके माध्यम से इसमें बहुत इस्तेमाल हो रहा है। बुलाना पॉसिबल है स्पिरिट्स को? कि मुझे ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, पर मैंने अपने इन लॉज को ये करते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो ये मनोरंजन की चीज़ नहीं है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी महेंद्र के एक और तंत्र पॉडकास्ट में। आज से पहले हमने तंत्र शास्त्र, चक्राज, कुंडलिनी, षटकर्मा जैसे विषयों पे गहरी चर्चा की थी। लेकिन जो आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है, इसमें हम जानेंगे तंत्र की अलग अलग विधियाँ, क्रियाएं, ये जो भी होती है, इन्हें हम कैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इनका महत्व क्या है, और इन्हें होने के बाद इनसे कैसे बच सकते हैं, और क्या मतलब होता है होने के बाद। इनमें हम डिटेल में आज बात करेंगे। जो एक बेसिक इंसान की नीड होती है कि यार होता है क्या ये ब्लैक मैजिक, होने के बाद कैसे पता करें, कैसे इसको हटा सकते हैं, डीपली हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, गुंजन मेहरा जी, जिन्हें इस फील्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक पैरानॉर्मल एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में गुंजन मेहरा जी का। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। हमने इससे पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं हॉरर फील्ड में, लेकिन आज थोड़ा हम चाह रहे हैं कि इसमें डीपली बात करें। एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है ब्लैक मैजिक के बारे में। तो सबसे सिंपल सवाल, तंत्र और भक्ति में फ़र्क क्या है? देखिए, तंत्र एक प्रोसेस है, एक साधना है जिसमें मंत्रों की सहायता से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। अलग अलग तंत्र में अलग अलग सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। अलग अलग तरह का तंत्र है और अलग अलग तरीके से उसे परस्यू किया जाता है या उसे सीखा जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है। भक्ति मुझे लगता है समर्पण है, भक्ति प्रेम है और भक्ति ईश्वर है। भक्ति का कोई एक मूल स्वरूप नहीं है। भक्ति तो सिर्फ एक तरह का भाव है। आप उसे अपने परमात्मा के प्रति भी रख सकते हो, अपने माता पिता के प्रति भी रख सकते हो। तो भक्ति एक भाव है और तंत्र एक साधना है। वो एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग किस्म की क्रियाओं का, प्रयोगों का और सिद्धियों का प्रयोग किया जाता है और उनको सीखा जाता है या उन्हें अपनाया जाता है या उनके प्रयोग से किसी के साथ अच्छा या बुरा कर्म किया जाता है।
मतलब भक्ति हम अपने माता पिता की भी कर सकते हैं, भगवान की कर सकते हैं, जो हम जिसे हम मानते हैं उसकी अपनी मन से भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति को एक पूजा के रूप में देखा जाता है, भक्ति को भाव के रूप में देखना भाव चाहिए। के रूप में देखा जाता है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भगवान हो या आपके गुरु हो, हम्म, आप जिसका आदर सम्मान करते हैं उनकी तरफ आपका भक्ति भाव हो सकता है। लेकिन यही बात करें अगर तंत्र की, हाँ, तो एक डर का रूप में देखते हैं इसको, यार तंत्र मतलब कुछ गलत चीज़ है, इसको गलत वे में देखा जाता है। लेकिन इसका जो उत्पत्ति हुई वो एक अच्छाई भलाई के लिए ही तो हुई होगी। देखिए किसी भी शास्त्र की, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी भी शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो मानव जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। भगवान ने जिस भी शास्त्र को बनाया, जिस भी माध्यम से हम तक पहुंचाया है, कोई भी शास्त्र, उसका उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण था। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, वो मैं आज आपको बताता हूँ। अभी आपने एक शब्द यूज़ किया, ब्लैक मैजिक। हमारे शास्त्रों में कहीं भी ब्लैक मैजिक शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ओके। ब्लैक मैजिक ये हमारा बनाया हुआ शब्द है। ऐसी विद्याएं जिनके मैजिकल इम्पैक्ट एक आदमी की ज़िंदगी पे पड़ सकते थे, ऐसी विद्याएं रहीं पैरानॉर्मल विद्याएं जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो तंत्र साधना है, मंत्र साधना है या किसी और किस्म की साधना है। जब उनका गलत इंटेंशन से प्रयोग किया गया, जब उनके डार्कर साइड को एक्सप्लोर किया गया, तब वो बन गई ब्लैक मैजिक। तो जितने भी हमारे कर्म और क्रियाएं हैं वो सब पॉजिटिव भी हैं, और अगर उन्हें गलत इंटेंशन से और गलत सोच के साथ किया जाए तो वो नेगेटिव भी हैं। गुंजन जी, आपने भक्ति बताया, भाव के रूप में देखा जाता है, तंत्र एक थोड़ा नेगेटिव वे में देखा जाता है, लेकिन एक साथ में हम टर्म सुनते हैं बार बार कि इस पे किसी का तंत्र मंत्र किया गया है। तो तंत्र मंत्र ये अटैच में है, तो तंत्र मंत्र एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग है? देखिए, तंत्र एक साधना है, तंत्र एक सिद्धि है, तंत्र एक प्रोसेस है, और मंत्र उनका हिस्सा है। मंत्रों से सिद्धि होती है। ओके। अगर आप कोई भी तंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको मंत्रों की आवश्यकता है। अच्छा, उस तंत्र की सिद्धि करने के लिए मंत्र का जाप करना पड़ता है? जी, तो अलग अलग किस्म के मंत्र होते हैं और अलग अलग मंत्रों का जाप होता है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को शायद इसकी जानकारी है नहीं है, पर मंत्रों के भी लिंग होते हैं, जेंडर होते हैं मंत्रों के। अच्छा, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे होता है? जी, मंत्र का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों होता है। ओके। जो भी मंत्र स्वाहा पे खत्म होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। स्वाहा। जो भी मंत्र नमः पे खत्म होते हैं वो नपुंसक मंत्र होते हैं, और जो भी मंत्र फट पे खत्म होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, यानी कि मेल। और इन्हीं के आधार पर इनको जपने के लिए अलग अलग माला का निर्णय किया जाता है। ओके। इन मंत्र सबका अलग अलग माला होती है? हाँ, तो हर मंत्र के हिसाब से एक अलग माला निर्णय है। तो ज़्यादातर हम जब देवी भागवत पुराण के मंत्रों की बात करते हैं, जिसमें हम शक्ति स्वरूप मंत्रों की साधना कर रहे हैं, चाहे वो सात्विक हो या तांत्रिक हो, उनमें हम कोशिश करते हैं कमलगट्टे की माला का प्रयोग करें। आपके हाथ में मुझे 3 माला दिख रही है अलग अलग, छोटे बड़े जी। और एक वाइट। इनका क्या मतलब है? मतलब ये अलग अलग मंत्रों के हिसाब से है कैसे? नहीं, ये रुद्राक्ष हैं और इसमें एक अलग है, वो बताना उचित नहीं है यहाँ पे। ओके। तो 2 रुद्राक्ष हैं जो अलग अलग किस्म के रुद्राक्ष हैं। बाकी हाँ, एक और माला है जो हमारे। अच्छा, ये कोई भी पहन सकता है इंसान? कोई भी नहीं पहन सकता। मतलब आपको अपने हिसाब से रुद्राक्ष चुनने चाहिए, और रुद्राक्ष किसको कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा और कौन सा रुद्राक्ष उसके लिए उचित है, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से या उसकी लाइफ और परिस्थितियों के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है वो उसे पहनना चाहिए। और हाथ में पहनना है तो उसके बहुत सारे नियम हैं, गले में पहनने के अलग नियम हैं, तो हर चीज़ अलग अलग है। अच्छा, ये पहनने के बाद कुछ एनर्जी फील होती है क्या? बिलीफ सिस्टम में सब कुछ है। जब हम विश्वास की डोर थामकर आगे बढ़ते हैं तो हमें सब कुछ संभव नजर आता है, और जब हम शक का दामन
पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने साक्षात परमात्मा भी खड़े होंगे तो आपके किसी काम के नहीं है। शंकाओं के समाधान के लिए शंकर हैं, शक के समाधान के लिए कोई नहीं है। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS करनी पड़ती है जी, इंजीनियर बनने के लिए BTech करनी पड़ती जी। है, तो इस तंत्र में एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? तंत्र में एक्सपर्ट होने की कोई सीमा नहीं है, पहली बात तो। और प्रोसेस वही है जो हर चीज फील्ड में है। आप BTech MBBS की बात कर रहे हो, प्रोसेस वही है, गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है और फिर अपने व्यक्तिगत जीवन के जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उनको बार बार देना है और उसमें सीखते रहना है। एक डॉक्टर पूरा जीवन सीखता है, एक इंजीनियर पूरा जीवन सीखता है, पहले अपनी पढ़ाई से फिर अपने अनुभव से। इसी तरह एक साधक भी अपने गुरु से पहले वो सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान की साथ साथ उसका जो अनुभव है वो उसे सिखाता है। और मैं तो ये बात में पूरी तरह बिलीव करता हूँ जो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि सीखना बंद तो फिर जीतना बंद। आप अगर आज सीखेंगे नहीं तो आपका जीतना बंद हो जाएगा। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ आ गया, वहाँ से मुझे लगता है उसका पतन शुरू हो गया। सीखना जीवन के लिए ज़रूरी है। हाँ, बात यह है कि अलग अलग किस्म की साधनाएं, अलग अलग किस्म के शास्त्र हैं। हर शास्त्र हर साधक के लिए नहीं बना। आपको कौन सा मुझे लगता है ये भी एक ना ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चुनता है व्यक्तियों को अलग अलग सिद्धियों के लिए। जिनको केवल एस्ट्रोलॉजी के लिए चुना, उन्होंने केवल ज्योतिष सीख लिया। किसी ने केवल सात्विक पूजा और भक्ति करना चाहिए तो उसने वो सीख ली। किसी ने केवल कथावाचक बनने की इच्छा जाहिर की, उसने वो सीख लिया। तो ईश्वर ने चुना जिसको जितना सिखाना है या जिसके माध्यम से जितना अच्छा या बुरा करना है वो सब ईश्वर के माध्यम से। हाँ, इन सब के बीच में हमारे कर्म वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कर्मों से हर साधना है, कर्मों से आपका जीवन है और गुरुओं से सब कुछ है, मार्गदर्शन है। गुंजन जी, तंत्र में बहुत सारी विद्याएं की बात होती है, तो ये विद्याएं कहाँ से आई और कौन कौन सी विद्याएं होती हैं? देखिए, विद्याएं हमें ईश्वर के थ्रू मिली हैं, भगवान के थ्रू मिली हैं। ज़्यादातर विद्याएं जिनमें अगर हम बात कर रहे हैं जैसे पैरानॉर्मल साइंस की या इससे रिलेटेड जो भी विद्याएं हैं, उनकी ज़्यादातर उत्पत्ति भगवान शंकर के माध्यम से हम तक पहुंची है। अब इनमें अलग अलग विद्याएं हैं और अलग अलग उनके प्रयोग हैं। सबसे ज़्यादा जो अघोर तंत्र में या षटकर्मों में जो सबसे ज़्यादा विद्या मतलब प्रचलित रही और जिसका प्रयोग हुआ वो ही शब्द विद्या, जिसे हम बोलते हैं शाबर विद्या। ओके। अब शाबर विद्या में संपूर्ण अघोर तंत्र है। उसके अलावा विद्या आई हमारी जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण से निकली शक्तियों की साधना, जिसमें अगर हम बात करें महाविद्याएं तो 10 महाविद्याएं होती हैं जिसमें हमारी देवियों की साधना है, अलग अलग देवी की, जिसमें माँ काली की अलग अलग स्वरूपों की साधना या तंत्र सिद्धि होती है। तीसरा आता है कामाख्या तंत्र। कामाख्या समस्त काम शास्त्र से रिलेटेड है। तो ये तीनों अलग अलग विद्याएं हैं और ये अपने आप में इतनी अथाह सागर है कि जिनको पूरा जीवन भी समाप्त हो जाए तो आप पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें सीखने के लिए इतना कुछ है। हाँ, शाबर विद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई मैं वहाँ से शुरू कर सकता हूँ अगर आप कहते हैं तो। लेकिन इसको मेन रूप में देखें तो ये 3 विद्याएं बड़ी, जिनके अंदर फिर छोटे छोटे और। हाँ, अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये 3 बड़ी विद्याएं हैं जिनके अंदर बहुत कुछ अंदर समाया हुआ है। कामाख्या, कामशास्त्र, शाबर विद्या और 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याएं जी, ये मेन है। इसके बाद पूरा उनके आगे बहुत सारे अलग अलग तंत्र हैं, उनको सब डिवाइड भी किया गया है। ऐसे तो कहते हैं हजारों तंत्र हैं, ठीक है, उनमें 64 तंत्र मेन होते हैं, लेकिन कौन सा तंत्र कब बना, कैसे उसके प्रयोग हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर विद्याओं की बात करोगे तो ये मेन विद्याएं हैं जिनमें लगभग मुझे लगता है सब कुछ समा जाता है। ओके, जो ये अपन शमशान में या कहीं पे भी जाते हैं तो जो झाड़ा फूकते हैं ये इसी के पार्ट है? जी, शमशान विद्या की अगर आप बात करेंगे तो अघोर तंत्र में आपको बोल ही रहा हूँ ना। अघोर तंत्र क्या है? अघोर तंत्र शाबर विद्या से निकला है। शाबर विद्या में ही सब कुछ है। ओके,
हमें आप शाबर विद्या के बारे में डिटेल में बताइए फिर। मैं शाबर जो- विद्या क्या है और इसमें कौन कौन सी विद्याएं क्रियाएं आती है? तो पहले मैं ये बताऊं शाबर विद्या कहाँ से आई। हम्म। तो शाबर विद्या को अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं तो ये शब्द विद्या है। शब्द। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। घूमते हुए वो एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जो कि निर्जन स्थान था, जहाँ कोई भी नहीं था, जहाँ कोई था ही नहीं। तो वहाँ पर उनको एक आवाज़ आई। सुनसान। हाँ, सुनसान। निर्जन का मतलब होता है सुनसान, जहाँ कोई जन रहता नहीं है। वहाँ पर उन्हें एक साधु के मंत्र को जप करने की आवाज़ आई। जब वो आवाज़ उनके कानों में पहुंची तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये जो मंत्र जाप कर रहा है इसका उच्चारण गलत है और इससे इसको उल्टा फल मिलेगा। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु भक्त तो ये आपका ही है और अगर ये गलत उच्चारण कर रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी आप भी हैं। तब भगवान शिव ने उसको उस साधक के पास जाकर एक शब्द ज्ञान उसे दिया जो कि साधारण शब्दों में था। पहले जितने भी मंत्र थे, हम सब जानते हैं कि संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा और जितने भी शास्त्र बने या पुराने मंत्र हुए सब संस्कृत से निकले हैं। लेकिन संस्कृत में उच्चारण का बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा योगदान है। एक मंत्र है जो माता लक्ष्मी का हम सात्विक रूप से लोगों को बताते हैं। तो कई बार मैं उस मंत्र को जब लोगों को व्हाट्सएप पर भेजता था तो मैंने उसमें एक डिफरेंस देखा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि उच्चारण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मंत्र था ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व वांछित देह देह स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है। मैंने इसमें अंत में बोला सर्व वांछित, मतलब मुझे सब चाहिए। जब इसे व्हाट्सएप पर टाइप किया गया इंग्लिश में तो इसकी स्पेलिंग हुई VANCHIT, वंचित। वांछित और वंचित। जिन्होंने इसे वंचित पढ़ा, वांछित का अपोजिट है वंचित। वंचित और वांछित यही हो गया। वांछित का मतलब मुझे सब चाहिए और वंचित का मतलब मुझसे सब दूर कर दो। तो इसीलिए उच्चारण का बड़ा महत्व है। मंत्र पूरा सही रहा, लास्ट में वांछित और वंचित ये फर्क हो गया। देखो एक चीज समझो, मंत्र क्या है? मंत्र एक प्रार्थना का माध्यम है और उनके माध्यम से हम यूनिवर्स में एक सुपर पावर को अपनी इंटेंशन भेज रहे हैं और जब वो इंटेंशन यूनिवर्स में जाती है तो वो वहाँ से एक रिजल्ट के रूप में वापस आती है। आप अगर बार बार कह रहे हो माता लक्ष्मी, तो इस मंत्र में हम कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी हमें आपसे बहुत सारा ज्ञान चाहिए और यश चाहिए और बहुत सारा वैभव चाहिए। तो आप बार बार जब इस मंत्र को पढ़ते हैं तो इसके दो प्रैक्टिकल वो बन जाते हैं अप्रोच कि एक तो हम इस थॉट को जीना चाहते हैं और जब हम किसी थॉट को जीते हैं तो अपने कर्म उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जिससे हमें वैभव की प्राप्ति होती है। दूसरा, हम उस यूनिवर्स में एक इंटेंशन भेज रहे हैं कि हम ये चाहते हैं हम तक भेजो, तो जो आप भेजोगे वो वापस आएगा। लेकिन अगर आपका मंत्र का उच्चारण ही गलत है तो जो आप भेज रहे हो वापस वही आएगा। इसीलिए उच्चारण का बड़ा महत्व है। मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ, मैं दर्शकों से माफी चाहूँगा। थोड़ा डिटेल में पता चला। हाँ, तो जब भगवान शिव ने उन्हें शब्द ज्ञान दिया, साधारण बोलचाल की भाषा में जो ज्ञान बनाया उसे शब्द विद्या यानी शाबर विद्या कहा गया और वो साधु आगे चलकर एक बड़ा नाथ घराने में नाथ हुआ। इस तरीके से शाबर विद्या का जन्म हुआ। शाबर विद्या के लिए भी कहा जाता है कि वो इतनी पुरानी है कि उसकी किताबों का जन्म और उसके लेखन का कार्य रावण ने भी किया है। उसकी जो सिद्धियाँ थी शाबर विद्या की वो इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि एक बार इंद्र के दरबार में नाचती हुई अप्सरा मूर्छित हो गई। तो इंद्र ने गुरु बृहस्पति की ओर देखा और कहा, प्रभु इस अप्सरा के ना कोई अस्त्र लगाए ना शस्त्र लगाए, तो ये कैसे मूर्छित हो सकती है? तब गुरु बृहस्पति ने उन्हें बताया कि पाताल में बैठे हुए रावण ने इसे शब्द विद्या यानी शाबर विद्या के माध्यम से यहाँ मूर्छित कर दिया। तो शाबर विद्या का महत्व ये है। ओके। तो शाबर विद्या इतनी बड़ी विद्या है जिसका इतना बड़ा महत्व है कि वो किसी इंसान को दूर बैठे हुए भी
इम्पैक्ट डाल सकती है। तो जो षटकर्मा, वशीकरण, उच्चाटन, ये सारी जो क्रियाएं ये शाबर विद्या के अंदर आती है? बिल्कुल, ये सब शाबर विद्या में आती हैं, शब्द विद्या का हिस्सा है। और षटकर्मों की जब हम बात करते हैं, मैंने आजकल ये देखा है कि सोशल मीडिया पे षटकर्मों की बहुत बात हो रही है और थोड़ा फैंटेसाइज तरीके से हो रही है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे षटकर्मों में हम वशीकरण को बहुत ज़्यादा वशीकरण मेरे 25 साल की साधना में अगर मैं बात बताऊं आपको महेंद्र जी, तो मेरे पास वशीकरण से ज़्यादा केसेस स्तंभन के आए हैं। स्तंभन। तो षटकर्मों में कौन कौन से षटकर्म है? सबसे पहला षटकर्म होता है शांति क्रिया। दूसरा षटकर्म है वशीकरण। तीसरा है स्तंभन। चौथा है उच्चाटन। पांचवा है विद्वेषण। और छठा है मारण क्रिया। तो ये हो गए षटकर्म। इन्हीं के नव प्रयोग बने आगे। और इनमें अलग अलग डिटेलिंग के हिसाब से क्रियाएं की जाती हैं। तो वशीकरण जो अघोर तंत्र में होता है वो जनरल वशीकरण है। जनरल वशीकरण से मेरा उद्देश्य क्या है कि जो थोड़ी अवधि के लिए किया गया और उसका थोड़ी देर का इम्पैक्ट था। तो आपने कई बार ऐसी कहानियां सुनी है कि कोई किसी के साथ बैठा और सम्मोहित हो गया और उसके हिसाब से उसने उस टाइम कुछ ऐसा कर दिया जो वो करना नहीं चाहता था, बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना था। तो ये जनरल वशीकरण का हिस्सा है। अगर हम बात करें पार्टनर रिलेटेड वशीकरण, जो लंबा वशीकरण है, जो जिसकी अवधि लंबी है, जो समय के हिसाब से बढ़ता जाता है, उसका जो सबसे ज़्यादा वशीकरण होता है वो कामशास्त्र से होता है, कामाख्या से। उसकी अलग विधियाँ हैं। उससे निकला हुआ वशीकरण जो है वो बहुत समय तक रहता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति बिल्कुल उस व्यक्ति के अनुसार चलने लगता है जैसा जिसने वशीकरण करवाया है। लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि रोबोट बन जाएगा। मैं वो भी बहुत क्लियर कर दूं दोस्त, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा है। तो अगर वशीकरण किया है तो उसकी एक सीमा है। जैसे एक पार्टनर, मेरे एक केस स्टडी है कि मेरे पास एक मेरे फॉलोअर थे, वो कहते थे कि भाई मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, पर अपने माँ बाप से इतना प्यार करता हूँ कि अपनी चमड़ी की जूती बना के अपने माँ बाप को दे सकता हूँ। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने उन्हीं माँ बाप के ऊपर उस लड़के ने हाथ भी उठाया अपनी वाइफ के कराए हुए वशीकरण के थ्रू। तो यहाँ पे सर जैसे आपने बताया कि वो पहले अपने माँ बाप से प्यार कर रहा है, लेकिन वशीकरण के बाद वो अपने माँ बाप पे हाथ भी उठा रहा है। तो इससे रिलेटेड एक अभी मूवी रिलीज हुई थी, शायद लास्ट ईयर ही थी या इसी ईयर में, शैतान करके, शायद आपने देखी होगी, जिसमें एक जो ये क्रियाएं कर रहा होगा वो किसी लड़की पे क्रिया करता है, वशीकरण है या उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो उसी के घर में उसी के माता पिता के साथ वो क्रियाएं करवा रहा था। उसके थ्रू वो हाथ भी उठा रही है, मार रही है, पीट रही है, सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे ये कौन सी क्रिया थी? देखो, जहाँ तक मैं मूवी देखी है उसमें दिखाया है ये वशीकरण ही है, बट ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें आप सामने वाले को रोबोट बना दो। मैं अभी यही बात आपसे कह रहा था। तो वो रोबोट उसमें ऑलमोस्ट रोबोट के लेवल पे काम कर रही थी कि हंस तो हंस रही है, बैठ तो बैठ रही है, चाकू उठा रही है, मार रही है। ऐसा वशीकरण आज की डेट में मैं नहीं मानता कि संभव है रोबोट बना देना। हाँ, ये ज़रूर है कि इवेंचुअली वशीकरण जब बढ़ता चला जाता है तो आदमी इस लेवल पर आ जाता है कि वो 90% वो बातें मान लेता है जो उसके पार्टनर ने कही हैं या जिसने उस पर वशीकरण किया है वो मान लेता है। लेकिन रोबोट बन जाना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। प्लस अगर आपने उसमें नोटिस किया तो उसमें एक चीज़ दिखाई जाती थी कि वो एक गुड़िया बना रहा है सबकी, जिसे हम अपने शास्त्रों में वुडू डॉल बोलते हैं। तो वुडू डॉल अलग अलग क्रियाओं में की जाती है। तो वो वशीकरण में भी वुडू डॉल बनती है और मारण क्रिया में भी वुडू डॉल बनती है। और वुडू डॉल को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसमें जैसे दिखाया कि एक गोली खिलाई है बस और वो खा के वो रोबोट बन गई, इट इज़ नॉट दैट ईजी, नॉट एट ऑल। तो जो कहानी मैंने अभी आपको बताई कि रावण ने पाताल में बैठ के और स्वर्ग की अप्सरा मूर्छित कर दी, तो वो उस युग का सत्य है। आज हम कलयुग में, आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है कलयुग, तभी आज कलयुग है। कलयुग में सीमा है। कलयुग में इंटेंशन ज़रूर लोगों की इम्प्योर हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है और इतना बड़ा कोई साधक नहीं है। तो ठीक है, वो एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से पिक्चर में दिखाया गया। ऐसा मैं नहीं मानता, मेरी साधना ये नहीं कहती, मेरा ज्ञान ये नहीं कहता कि किसी को रोबोट बनाया जा सकता है।
चलो सर, ये बात मान लिया कि वो रोबोट नहीं बना सकता वसीकरण करके या उस पर कंट्रोल करके, लेकिन उस मूवी में लास्ट में ये दिखाया गया है कि वो जो तांत्रिक था 100 के आसपास लड़कियों को इकट्ठा करता है वसीकरण या जो क्रिया करके, और बाद में प्लानिंग रहती है कि इन 100 लड़कियों की बलि दी जाएगी। क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है काली माता की बलि चढ़ती है, बकरे वगैरह के इनकी बलि चढ़ती है, लड़कियों की बलि कौन सी क्रिया में चढ़ती है और क्या था मतलब उस मूवी में जो लास्ट में दिखाया गया था? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वो मनोरंजन के दृष्टिकोण से था, उसमें बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत कुछ सत्य नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकरे की बलि होती है, इंसानी बलि का चलन आज भी है और बहुत ज़्यादा मतलब तंत्र शास्त्र में, हम लोग खैर नहीं इसमें बिलीव करते हैं लेकिन होती हैं। और कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं, लोगों को ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि भाई उसमें ये दिखाया गया है कि अमृतत्व की प्राप्ति के लिए वो इन लोगों की बलि दे रहा है कि वो अगर मर जाएंगी तो वो अमर हो जाएगा, बट ऐसा दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कई ऐसी विधियां हैं जिनमें लोग किसी की मृत्यु के उपरांत अपने आप को मतलब सोचते हैं, मतलब आज भी ऐसा होता है। एक केस स्टडी है, मैं आप कहो तो मैं बता दूं, बिल्कुल सेम केस है मेरे पास, तो एंड मतलब बहुत रीसेंट केस है और थोड़ा सा सेंसिटिव है, आपने देख लेना, आपने एडिट में रखना है नहीं रखना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक लड़का लड़की थे, वो बहुत प्यार करते थे और उन्होंने लव मैरिज करने के डिसाइड किया। लड़के के पेरेंट्स टेक्निकली एग्री नहीं थे, वो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग थे। लड़की के जो पेरेंट्स थे वो लड़की के लिए एग्री थे, तो बच्चे नहीं माने तो माँ बापों ने शादी कर दी। शादी के कुछ टाइम बाद तो सब ठीक चला, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो लड़का लड़की के बीच में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस बढ़ने शुरू हो गए। डिस्टर्बेंस बढ़ते 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 उनको समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लव मैरिज है, सब कुछ ठीक है, एंड उस लड़के का उन्हीं दिनों अब्रॉड जाने का भी प्रोसेस चल रहा था अपनी जॉब के थ्रू। उस लड़के को उसके घर में एक वुडू डॉल मिली। ओके। अपने घर में, अपने घर के अंदर उसे वुडू डॉल मिली। अब उसने उस वुडू डॉल को देखा तो उस वुडू डॉल में जो कपड़े लगे हुए थे, जो कपड़े का टुकड़ा था, वो उसके अंडर गारमेंट्स का हिस्सा था। वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसने उठाकर सबसे पहला काम क्या किया, उसने उसे उठाया और जला दिया। जैसे उसने उसको उठाकर जलाया और फेंका, उसके अगले दिन से उसको ब्लड की वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। लड़के को और वो इतनी ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी कॉन्टिन्यूसली। वो डॉक्टर्स के पास गए, किसी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। इट वाज अंदर मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, बट उसकी ब्लड वॉमिटिंग अब रुक नहीं रही थी, कॉन्टिन्यूस ब्लड वॉमिटिंग, और इतनी वॉमिट होता था उसे डेली, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। थोड़े दिन बाद उसे एक और वुडू डॉल मिली अपने ही घर में। अब उसने उस वुडू डॉल को जलाया तो नहीं, पर उठाकर बाहर फेंक दिया। इस बार भी उसने कोई मतलब उसको बहुत सीरियसली लिया नहीं। ये दो गलती उससे हो गई। उसकी हालत और ख़राब होती गई और उनके बीच में डिस्टर्बेंस बढ़ते चले गए। तीसरी चीज़ क्या हुई, उसको उसके घर के मेन गेट के बाहर एक नींबू रखा था, उसमें लौंग वगैरह लगी थी। जैसे उसने सुबह दूध वाले से दूध लेने के लिए गेट खोला तो उसका पैर उस नींबू पे पड़ गया। उस दिन के बाद से उसकी बॉडी में वो चेंजेस आए जो मतलब किसी भी आम आदमी के लिए बर्दाश्त करना बाहर था। उसको हमेशा ऐसा लगता है उसकी बॉडी अंदर से जल रही है, और उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया बहुत तेज़ी से। मतलब आप बिलीव करो कि कुछ 15-20 दिन या एक महीने के अंदर अंदर 20 से 25 किलो वज़न उसका ख़त्म हो गया। इसी बीच उसका ट्रांसफ़र हो गया अब्रॉड, यानी वाइफ के साथ वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया। अब उस दौरान उसकी वाइफ ने मुझे किसी तरह कांटेक्ट किया। उसने कहा, पॉडकास्ट के माध्यम से उसने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, और हमने जब अपनी सिद्धि और विद्या के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल शुरू की और पता किया, तो जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात थी वो ये थी कि ये किसने किया, उनका सवाल ये था। और जब मुझे इसके बारे में पता लगा, जो मैं पता लगा पाया, तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ था और मैं थोड़ा हेजिटेट भी था महेंद्र जी कि मुझे ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए उनको, क्योंकि वो जो निकला है ना बाहर वो बहुत मतलब डाइजेस्टिबल नहीं है आज की डेट में। मतलब कोई कल्पना नहीं कर, जिसने किया है वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब
अब मेरे साथ एक समस्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ, इफ़ आई हैव सम नॉलेज, आई एम नॉट हेयर टू प्लीज़ यू, आई एम हेयर टू गाइड यू। मैं वो बोलूँगा जो मुझे सही लग रहा है, वो आपको सुनने में अच्छा लगे ना लगे, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। तो जब ये पता लगा, जब उन्होंने मुझसे पूछा और हम इस क्रिया को समझ पाए, तो सबसे पहले तो हमने क्रिया समझी। तो 2 क्रियाएं इसमें हुई थी जो षटकर्मों का हिस्सा है। पहली क्रिया थी विद्वेषण। विद्वेषण होता है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से अलग कर दो। और दूसरी क्रिया थी मारण, जो कि उस लड़के के ऊपर थी। और वो मारण क्रिया और विद्वेषण क्रिया करने वाला व्यक्ति उसका खुद का फादर था। क्या बात कर रहे हो? यही बात वो थी जो मैं बता रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं होती। हमें इसका बाद में एविडेंस मिला। जब मैंने ये सब चीज़ें उस लड़की को बताई, तब उसने मुझे डिस्क्लोज करके, भैया आपने मुझे बता दिया, और इससे पहले मैं झिझक रही थी आपको ये बताने के लिए, पर मैंने अपने इन लॉज को ये करते हुए अपनी आंखों से देखा है, उस गुड़िया को बनाते हुए, उसके कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि जिस घर में वो गुड़िया मिली उसमें केवल वो 4 लोग रहते थे, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बहू। तो वो गुड़िया घर में कहाँ से? पिताजी ब्लैक मैजिक जानते थे? उनके पिताजी ब्लैक मैजिक नहीं जानते थे। अब आ जाती है कि वो एक फादर होकर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो उनको एक साधक से मुलाकात हुई और उस साधक ने उन्हें इस तरह भ्रमित कर दिया कि उनके 2 पुत्र हैं और अगर आप उनमें से अपने एक पुत्र की बलि दे देते हो तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे और वो हार्ट पेशेंट थे। अच्छा, उम्र बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। कर्म से जीवन में बदलाव लाए जा सकते हैं, सत्कर्म से। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों से जुड़े हुए जो भी परिवर्तन संभव है ईश्वर वो आपको देगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं कोई ऐसे, देखो कभी एक विद्या थी हमारे, इसके बारे में मैंने भी एक जगह सुना है कि सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने सीखी हुई हैं, जिसे मैं जानता हूँ। आपने जो सवाल किया मैं उसको दोबारा से, मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि विद्याएं तो हैं हमारे अघोर तंत्र में, जिसे हम बोलते हैं संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या का प्रयोग करके एक बार गुरु शुक्राचार्य ने, जब समस्त देवताओं ने समस्त दैत्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, उनका वध कर दिया था, खत्म कर दिया था, तब गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर से ये संजीवनी विद्या लेकर उन सबको पुनर्जीवित किया था। तो संजीवनी विद्या है जिसमें, जिसके कुछ अंश, जो बहुत लिमिटेड अंश हमारे पास हैं, जिनमें एक साधना होती है चिरायु साधना। चिरायु साधना एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार की जा सकती है और उसका इम्पैक्ट, ये भी अब मैं उस बात पे दोबारा आऊँगा महेंद्र जी, उसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है उस व्यक्ति के कर्मों पर। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं और कुछ गुंजाइश बाकी है तो थोड़ा बहुत उसके जीवन में, आयु में, अगर उसके कर्मों के आधार पर जीवन में आयु में वृद्धि संभव है तो थोड़ी बहुत वृद्धि उसमें हो जाती है। तो चिरायु साधना संजीवनी विद्या का बहुत मामूली सा एक हिस्सा है। संजीवनी विद्या से जुड़ी हुई एक कथा मैं आपको बताता हूँ, तो आप शायद इसको, लाइफ एक्सपेंड हो सकती है। अगेन मैं इस बात को फिर से बोलूँगा कि कर्म बहुत कर्म प्रधान है, क्योंकि आदमी पॉडकास्ट में सुनकर ये सोचता है कि हमारे सामने कोई जादूगर बैठ गया और इसीलिए वो ठगा जाता है। मैं अभी ऑफ कैमरा आपको बता रहा था, हम अपने मेंटोर से ये उम्मीद करते हैं कि ये भगवान है और अब ये चमत्कार करेगा, और इसी की वजह से वो हमें ठग लेता है। कोई भी भगवान नहीं है। मुझ समेत हम सब लोग केवल साधक हैं, हम सब केवल मार्गदर्शक हैं, हम केवल गाइड कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कर्मों के आधार पर बदलाव लाया जा सकता है, कोई भी साधक कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अब मैं उस पर वापस आ रहा हूं कि जो आपने मुझसे पूछा कि लाइफ एक्सटेंशन क्या है, तो संजीवनी विद्या क्या है, इसके लिए बड़ी छोटी सी कथा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पता नहीं आप लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है। तो हमारी शाबर विद्या को चलाने वाले जो सबसे बड़ा घराना है वो नाथ घराना है, जो गुरु मच्छंदर नाथ से गुरु गोरखनाथ और आगे के भैरवनाथ तक चला। और जितने नौ जो मेन नाथ हुए हैं उसमें वो 9 नाथों तक चला, और उन्होंने ही सब शाबर विद्या को बढ़ाया, एक्सपेंड किया, इस पर रिसर्च किया और इसको आगे चलाया। तो गुरु गोरखनाथ एक बार अपने गुरु मच्छंदर नाथ के आदेश अनुसार संजीवनी विद्या की प्रैक्टिस कर रहे थे एक जगह बैठ के।
तो वहाँ कुछ गांव में बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी की एक गाड़ी बना ली। अब वो गुरु गोरखनाथ के पास आए कि आप हमारे लिए एक गाड़ी वाहक बना दो मिट्टी का, वो हम नहीं बना पाएंगे। लकड़ी की पता नहीं गाड़ी बनाई या मिट्टी की, गोरख तंत्र में इस कथा का उल्लेख है, मैं कोई मैन मेड स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ ने उन्हें बहुत मना किया कि नहीं नहीं आप जाओ, मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, आप जाओ। नहीं माने बच्चे नहीं माने, तो गोरखनाथ ने उन बच्चों के कहने से एक गाड़ी वाहक बनाना शुरू किया, साथ साथ वो अपने मंत्रों की सिद्धि करते रहे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी वाहक बनाकर गाड़ी पर बिठाया बच्चों की, उस गाड़ी वाहक के हाथ पैर चलने लगे। अब वो घबरा गए गुरु गोरखनाथ के, ये क्या हुआ, मैंने तो बच्चों को मिट्टी का गाड़ी वाहक बना कर दिया है। उन्होंने तुरंत अपने गुरु से बातचीत की, गुरु मच्छिंद्र नाथ को उन्होंने बोला कि गुरुदेव ये कैसे हो गया। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ ने उन्हें कहा कि आप जिस विद्या की इस समय अभ्यास कर रहे हो वो संजीवनी विद्या है, और उसमें इतनी शक्ति है कि वो मिट्टी में जान डाल सकती है। और इस विद्या के माध्यम से एक मिट्टी में जान पड़ गई। तो बात यह है कि शास्त्र तो इतने प्रबल हैं, लेकिन आज हमारे यूज़ करने वालों की इंटेंशन इतनी ज़्यादा कमर्शियल और इम्प्योर है, तो मैं ये सब मानता नहीं हूँ कि आज संभव है। पर हाँ, साधनाएं ऐसी हैं, और चिरायु साधना का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार की जा सकती है, और केवल तब की जा सकती है जब हमें लग रहा है कि बिल्कुल कुछ अंतिम क्षण रह गए हैं, और समझो एक चांस लेने वाली बात है। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिनके पास पैसा है वो चांस ले सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनका ईश्वर है। ये क्रियाएं तंत्र मेरे हिसाब से पैसे वालों के लिए ही होती है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि आपका समर्पण, एक मैं लाइन अक्सर बोलता हूँ, इफ़ यू डोंट हैव द मनी देन देयर इज अ सोल्यूशन, सरेंडर टू सुप्रीम। उस ईश्वर को पूरी तरह समर्पण दे दो और फिर अपने कर्म को जीवन बना लो, वहां से जो रिजल्ट आना होगा वो आएगा। पैसे वालों का नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ क्रियाएं करने के लिए सर्टन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर पे अगर हम पैरानॉर्मल क्रियाओं की बात करें तो उसमें जो सामान इस्तेमाल होता है वो आसान नहीं है उसे इकट्ठा करना, इसीलिए उस सामान की उत्पत्ति के लिए पैसा लगता है। लेकिन जितना पैसा लिया जा रहा है उतना पैसा नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारे ठग है जो नॉर्मल लोगों को इसी क्रियाओं के नाम पे ठग रहे हैं, जिनसे मार्केट में अंधविश्वास भी फैल रहा है और विश्वास नाम की चीज़ नहीं रही इन चीज़ों से रियल। देखिए, इसमें ठगों की गलती जितनी है उससे ज़्यादा गलती उन लोगों की है जो मैं अभी आपको बात बता रहा था। मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि आप अगर किसी साधक के पास अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने विजडम का, अपने विवेक का प्रयोग करो और उसे परखो, और तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर परखो। जब आपको लगता है कि लॉजिकल आंसर आपको दे रहा है और आपको उसकी बात समझ आ रही है, तब आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि तू चमत्कार कर, जैसे लोग कहते हैं, किसी साधक के पास कोई साधक गया, अब एक व्यक्ति है जो पिछले 3 साल से बिस्तर पे पड़ा है, कोई आया, आते कहता है जी आप कुछ ऐसा कर दो कि ठीक हो जाए। अब ठीक हो जाए कि उनकी परिभाषा ये है कि ये कल ठीक हो जाए। यार जो 3 साल से बीमार पड़ा है वो 3 दिन में क्या 3 सप्ताह में भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर 3 महीने में ठीक हो गया या 3 महीने में उसमें 25% भी बदलाव आ गया तो मैं उसे चमत्कार से कम नहीं मानता। लेकिन ये लोग उस साधक से ये उम्मीद करते हैं कि तुम 3 दिन में चमत्कार दो, और जब 3 दिन में चमत्कार नहीं आता, जो 3 दिन के चमत्कार का वादा करता है उसी के पास ये लोग चले जाते हैं, फिर ठगे जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये क्या हुआ। इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम किसी के साथ कोई क्रिया या कोई, सपोज किसी पर कोई क्रिया की गई है, एक क्रिया का मैंने अभी आपको जिक्र किया था, मैं आपको बताता हूँ। षटकर्मों में एक क्रिया है स्तंभन। तो स्तंभन बहुत पॉजिटिव क्रिया भी है और बहुत नेगेटिव क्रिया भी है। ओके, दोनों वे में। बहुत अच्छा। देखो मैंने क्या कहा, भगवान ने शास्त्र बनाए इंसान की मदद के लिए, हमने गलत इंटेंशन से उनको यूज़ किया, गलत उनका प्रयोग, गलत उनका रिजल्ट। तो स्तंभन में एक क्रिया है आसन स्तंभन। आसन स्तंभन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है।
पहले के जो साधक थे वो आसन स्तंभन को इसलिए करते थे जिसके माध्यम से वो पानी के ऊपर बैठकर साधना कर सकते थे, ताकि उनका शरीर एक जगह स्थिर हो जाए। आज आसन स्तंभन का रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। जिन पर आसन स्तंभन या बुद्धि स्तंभन किया जाता है वो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अचानक हम केसेस सुनते हैं ना कि अच्छा खासा चलता फिरता आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई पास हिस्ट्री नहीं है, वो रोड पे गिरा और पैरालाइज्ड हो गया। तो ये बुद्धि स्तंभन और आसन स्तंभन का एक ही अलग अलग है दोनों? दो अलग अलग स्तंभन है। तो क्या होता है बुद्धि स्तंभन में, क्या होता है, आपने पैरालिसिस में दो तरह का पेशेंट देखा है, वो दोनों केसेस यही हैं। बुद्धि स्तंभन जिन पे किया जाता है उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और शरीर चलता रहता है। और आसन स्तंभन वो होता है जिनका शरीर काम करना बंद कर देता है, बुद्धि चलती रहती है। यही दो केसेस आप पैरालिसिस के में ज़्यादातर देखेंगे। जो बेड रिडन हो गया लेकिन दिमाग ठीक चल रहा है, वो आसन स्तंभन का शिकार है। और जो सभी थोड़ी हो सकते हैं आसन स्तंभन, कुछ बीमारी भी तो हो सकती है। मैं ये मान रहा हूँ कि 90% बीमारी है, आप उसे बीमारी मानो ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो बीमार नहीं है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, और वो अगर बुद्धि स्तंभन या आसन स्तंभन का शिकार है, तो पैरालिसिस एक उसका एग्जाम्पल है। पैरालिसिस का एक रिजल्ट है। देखने में से लगता है ऐसा है लेकिन है नहीं। तो वो होता है आसन स्तंभन में, होता है बुद्धि स्तंभन में होता है। अब एक स्तंभन आता है इसमें गर्भ स्तंभन, जो कि बहुत पॉजिटिव क्रिया है। जिनके गर्भ नहीं ठहर रहा उनके लिए गर्भ स्तंभन यदि किया जाए तो संभावना गर्भ ठहरने की बढ़ जाती है। ओके। तो ये सब क्रियाएं पॉजिटिव हैं। ये स्तंभन में ये सारे स्तंभन? हाँ जी, ये सारे स्तंभन उसे बहुत, मैंने आपको क्या बताया, षटकर्मों में 9 प्रयोग हैं और ये अलग अलग प्रयोग हैं उनके। उच्चाटन भी अलग अलग तरीके का होता है, विद्वेषण भी अलग अलग तरीके का होता है, मारण क्रिया भी बहुत डिटेल में होती है। तो हर वशीकरण अलग अलग तरीके, मैंने आपको बताया जनरल छोटा वशीकरण, जो लंबे अवधि के लिए लंबा वशीकरण, वो सब वशीकरण अलग अलग है। आपके पास अभी के टाइम सबसे ज़्यादा केस किस क्रिया के आ रहे हैं? मेरे अपने पूरे 25 साल के साधना में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा केसेस स्तंभन के आए हैं। स्तंभन के? और किस टाइप का स्तंभन? जैसे मैं एक केस स्टडी शेयर करता हूँ कि हुआ क्या, एक व्यक्ति ने अपने एक मतलब प्रॉपर्टी का मैटर उनका चल रहा था, तो उस लालच में वो गया किसी साधक के पास कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई इस प्रॉपर्टी पेपर पे आसानी से साइन कर दे। अब मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझना महेंद्र जी कि वो व्यक्ति गया किस उद्देश्य से था। साइन कर दे, सिर्फ साइन चाहिए उसे, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था ना। हालांकि ये भी गलत है कि जो रास्ता वो अपना रहा है, आप अपने घर में बात करो, बात करके मसला सुलझाओ, लेकिन वो गया और उस साधक ने उस व्यक्ति पर स्तंभन क्रिया कर दी, जिसका रिजल्ट ये आया कि वो जो व्यक्ति था दूसरा, वो 15 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा और उसको वो कागज पे साइन तो मिल गया, उसको प्रॉपर्टी तो मिल गई, पर जिंदगी भर उसका रिग्रेट नहीं गया। उसने कभी ये नहीं चाहा था कि मेरा भाई बिस्तर पे पड़ जाए, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि जो क्रिया हो चुकी थी उसको काटने में समय मिला नहीं, समय रहते वो कटी नहीं। उस व्यक्ति ने पूरा जीवन बिस्तर पे बिताया और उस व्यक्ति को स्तंभन करने के लिए एक मशान का प्रयोग किया गया। सर ये मसान क्या होता है? मसान एक एंटिटी है जिसका संबंध शमशान से होता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो जो स्तंभन किया गया वो उस मशान की राख को अल्कोहल में मिलाकर उस व्यक्ति को पिलाया गया और उस एंटिटी की मदद से उन पर स्तंभन किया गया। मसान एक एंटिटी होती है? मसान एक एंटिटी होती है। अलग अलग एंटिटी की राख कैसे होती है? एंटिटी की भी राख होती है? एंटिटी की राख नहीं, सपोज हम किसी की सिद्धि कर रहे हैं, कोई शमशान में सिद्धि कर रहे हैं, तो सिद्धि के समय पे हमें कई सारी ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनमें हम जो शमशान में सिद्धि करते हैं उसमें हमें किसी बॉडी की आवश्यकता होती है या जली हुई किसी ऑलरेडी जिस बॉडी होती है उसकी अवशेषों की आवश्यकता होती है। उसमें जो राख होती है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्रियाएं करते हैं उसके माध्यम से। तो मशान एक एंटिटी है जिसको सिद्ध किया जाता है पहले, और सिद्ध करने के बाद उसको अच्छा प्रयोग किया जाता है। ये जो डेड फुटिया वगैरह हम सुनते हैं, ये मसान की, ये भी एक तरीके का मशान है ये, पर ये भी एक एंटिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। एक एंटिटी वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारी एंटिटीज़ हैं,
कुछ एंटिटी आत्माओं से कन्वर्ट होकर बनी है और कुछ नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अब वापस अपन पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अपन बात कर रहे थे कि आपने बताया कि उसके फादर ने अपने ही बेटे पे कुछ क्रिया करा दी, स्तंभन की थी, पता नहीं, मैं आपको शुरू में बता रहा था, उससे पहले मैं ये मशान वाली बात खत्म कर देता हूँ कि हाँ ठीक है। उन्होंने उस भाई ने अपने भाई पर स्तंभन करवाया। उद्देश्य उसका सिर्फ ये नहीं था, उसको सिर्फ वो प्रॉपर्टी पे साइन चाहिए थे, उसने कभी नहीं चाहा था कि मेरे भाई बिस्तर पे बढ़ जाए। लेकिन साधक की लालच ने और उसके ज्ञान की कमजोरी ने एक ऐसी क्रिया जो उसे आसान लगी उसने कर दी। उसका रिजल्ट ये आया कि उस व्यक्ति को जिंदगी भर रिग्रेट में रहना लगा। मैं ये भी मानता हूँ कि जिसने जो उस साधक के पास इस उद्देश्य से किया कि कागज़ों पे साइन करा दे, वो भी गलत है। इस ऐसी क्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करना है आपको अपने व्यक्तिगत मसलों को हल करने के लिए। आप बातचीत करें, लेकिन साधक की ज़्यादा बड़ी गलती है। आप किसी आदमी को एक ऐसी स्टेज पर ले गए जहाँ से वो बच नहीं पाया, तो प्रॉपर्टी तो उसको मिल गई पर जीवन भर का वो हो गया। तो स्तंभन एक ऐसी क्रिया है जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पैरालिसिस कई केसेस स्तंभन के रूप में आते हैं, और कई सारे केसेस में ये देखने में आता है कि जो स्तंभन है वो किसी एंटिटी की मदद से किया गया है, या ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसका संबंध व्यक्ति के डीएनए से होता है। षटकर्मों में 90% क्रियाएं व्यक्ति के डीएनए से जुड़ी हुई चीज़ों से होता है। ठीक है, जैसे उनके अंडरगारमेंट्स हो गए, और आपका बाल हो गए, बाल मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट के बाल हो गए, उनका अलग अलग बॉडी पार्ट के बालों का अलग अलग तरह की क्रियाओं में प्रयोग है। ठीक है, नाखून हो गए, लिपस्टिक हो गई, इनसे भी हो जाता है। लिपस्टिक में वो डीएनए अवेलेबल है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा यूज किया हुआ सैनिटरी पैड और बच्चे का डायपर, इन सभी चीज़ों से ये हर वो समझो, आप एक बहुत बेसिक बात समझो, वो कोई भी चीज़ जिसमें व्यक्ति का डीएनए लग गया, अगर वो हमें मिल जाता है, लोगों को मिल जाता है, तो उससे क्रियाएं की जा सकती हैं। तो फिर ये चीज़ें जैसे कोई फैमिली में मतलब मेंबर्स जो ये होते हैं, इन चीज़ों को फेंके तो कहाँ फेंके? फिर इनको बहुत सावधानी से प्रयोग करें। अगर आपके बाल हैं तो हम अक्सर, पुराने लोग कहते थे कि धुतकार कर फेंको, ताकि आप उसके धुतकारने का उद्देश्य ये कि आपने उसे अपने से अलग कर दिया, अब उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। परंतु मैं ये कहता हूँ कि चाहे ये इनमें से कोई भी अवशेष है, उसे आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, अपने डस्टबिन में डालें। ईज़िली सड़क पे या बाहर ऐसे ना फेंकें कि अगर कोई व्यक्ति आप पर क्रिया करना चाहता है तो वो उसका उठाकर इस्तेमाल कर सके। ये थोड़ा सा होता है। अब मैं उस बात पर वापस आ जाता हूँ जो आपने, जो शुरू में हमने वो एग्जाम्पल केस स्टडी आपको बताई थी। तो उस व्यक्ति के जिसके कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जब मैंने उनको ये बात बताई तो पहले तो उस लड़की को डाइजेस्ट नहीं हुई, फिर उसने मुझे डिटेल में बताया कि हाँ भैया मैंने खुद से देखा है ये सब। और फिर उसके किसी फैमिली रिसोर्स के थ्रू से ये पता लगा कि एक साधक ने उस पिता से ये कहा कि अगर तुम अपने एक पुत्र की बलि दे देते हो तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय वो हार्ट की कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ना ही किसी साधक को ऐसा करना चाहिए। खैर, ईश्वर की निगाह सीधी थी, मुझ तक वो आए, हमने कोशिश की, जो भी हमारे से संभव था, मुझसे संभव था, मैंने वो क्रियाएं की। पहले तो उस क्रिया को, दोनों क्रियाओं को, विद्वेषण को और मारण क्रिया को निष्क्रिय किया गया। और निष्क्रिय करने के बाद मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं आपके व्यूवर्स को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा, चमत्कार नहीं होता। आज क्रिया की है, जो क्रिया महीनों से, सालों से की गई है, वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ख़त्म नहीं होगी। कभी अपने मेंटोर से चमत्कार के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैंने इस केस में, मैं अपने हर केस में अपने लोगों को बता देता हूँ कि समय लगेगा। इफ़ यू कैन बिलीव एंड गिव इट देन ओनली प्रोसीड, नहीं तो आप मत करो। और उन्होंने वो विश्वास किया। पर यहाँ अच्छाई ये थी कि क्रिया जैसे निष्क्रिय हुई, 1 हफ्ते में ये रिज़ल्ट आया कि उसकी वोमिटिंग जो ब्लड वाली थी वो बंद हो गई। और ऐसी वोमिटिंग, जो बंदा अब्रॉड चला गया, अब्रॉड जाने के बाद उसने मेडिकल टेस्ट कराया। हम हमेशा मानते हैं कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे थोड़ा सा आगे,
तो उन लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको ब्लड क्यों आ रहा है, पर वो ये उन्होंने बता दिया था कि अगर ये ब्लड बंद नहीं हुआ तो इस व्यक्ति की थोड़े दिनों में डेथ हो सकती है। ईश्वर की कृपा से वो ब्लड बंद हो गया। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि चमत्कार था, और वो सब पूरी तरीके से ठीक हो गया। और जो उस बिटिया का मैसेज आया मेरे पास, मेरे लिए वो बहुत ओवरवेलमिंग था, और मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्नड। जब वो मैसेज आया कि शी इज़ ऑल फाइन नाउ, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगा कि अब दिस इज़ व्हाट आई अर्नड ऑन दैट डे। तो गुंजन जी, ये तो बात हुई जो सबसे ज़्यादा आपके पास जो केस वगैरह आ रहे हैं, स्तंभन के आ रहे हैं, लेकिन हम बात करें षटकर्म में सबसे खतरनाक कौन सी क्रिया है या कौन सा कर्म है? देखिए, वो कर्म जो किसी व्यक्ति को उसके अंत तक ले जाए, वही कर्म सबसे बड़ा है, और वो है मारण क्रिया। ओके। तो मारण क्रिया का जो संबंध है वो मृत्यु से, और अलग अलग तरीक़ों से वो क्रिया की जाती है। उसमें मटकी क्रिया का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक क्रिया है, उसके माध्यम से की जाती है। पुतली क्रिया जो होती है, पुतली क्रिया से बोलते हैं क्या, मूट क्रिया जो, हाँ, बिल्कुल। मुठ करनी के नाम से लोग उसको जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अलग अलग प्रोसेस हैं मारण क्रिया के। लेकिन मारण क्रिया का जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि इवेंचुअली अगर उस क्रिया को निष्क्रिय समय पे नहीं किया जाता तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो सबसे खतरनाक यही क्रिया है। और पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी किसी पर कर देगा। साधक के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, और गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ के कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो गुंजन जी, षटकर्मा में मारण क्रिया को सबसे खतरनाक कर्म बोला गया है जी। तो आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है हुआ है कि अभी तक की जहां आपने फुल अपना ट्राई किया हो, अपनी तरफ से बेस्ट है, फिर भी ऐसे कोई जो लास्ट में वो आप नहीं तोड़ पाया हो उस क्रिया को? देखो क्या होता है, मैंने अभी शुरू में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सरेंडर भी एक समाधान होता है, ठीक है। तो एक केस स्टडी थी मेरी जो मैं पहले भी कहीं बताई है, मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में एक घर है एक एरिया में जहाँ पर एक स्पिरिट रहती थी, ठीक है। उस स्पिरिट ने उस घर पर पूरी तरह से अपना कब्जा बना रखा था। एक मिनट, यहीं पे आप मुझे थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को, स्पिरिट और एंटिटी में फ़र्क क्या है? देखो, एंटिटी एक अलौकिक शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है जो आपके और हमारी तरह एग्जिस्ट करती है अपनी दुनिया में। और स्पिरिट आत्माएं होती हैं हमेशा से, जैसे हम सुनते हैं, जो हमारे मरणोपरांत कन्वर्ट होती हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती किसी भी उद्देश्य से। कई बार कुछ स्पिरिट कन्वर्ट होकर एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ स्पिरिट अपनी मुक्ति की ओर चली जाती हैं, या कुछ का इस्तेमाल केवल आत्माओं के तरीके से होता है। आत्मा और एंटिटी ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ओके, जो मतलब किसी को परेशान करे या किसी का नुकसान करे उसको स्पिरिट बोलते हैं? नहीं, देखो, स्पिरिट को गाइड किया जाता है और वो तब किसी को इस्तेमाल तंग करती है। स्पिरिट को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल एंटिटी को भी किया जाता है। एंटिटी को मैं आई विल गिव यू बेटर वर्ड्स, एंटिटी को सिद्ध किया जाता है और फिर प्रयोग किया जाता है। आत्माओं को कंट्रोल किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में सीधा सीधा डिफरेंस है भाई। इतने नाम आप आजकल तो सोशल मीडिया पे बाढ़ लगी हुई है, बड़ी सावधानी से लोग नाम ले देते हैं, पिशाचनी, यक्षिणी, और हम बात कर रहे हैं 1.5 फुटिया या मशान की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे एंटिटीज़ की बात की। सब एंटिटीज, जिन्नात, इनके नाम आप ले रहे हो, ये सब एंटिटीज़ हैं। इनको सिद्ध करना पड़ता है, इनको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करेंगे तो फिर ये आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उसके बदले में जो इनकी कीमत है, यदि आप वो नहीं चुकाते हो तो आप इनकी कीमत बन जाते हो। तो ये एक सबसे बड़ा परम सत्य है। तो सर, आप बता रहे थे कि एक घर में एक स्पिरिट रहती थी। तो वो एक स्पिरिट थी, वो एक छोटी लड़की की स्पिरिट थी। अब वहाँ पर जो फैमिली रहती थी उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हस्बैंड वाइफ अक्सर दूर रहते थे ट्रांसफ़र की वजह से, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे रैंक पे थे, तो वो बाहर रहते थे। बच्चों का स्टडी वहीं था तो वो वहीं रहते थे। तो जब उन्होंने वो घर खरीदा तो उन्हें बहुत सस्ते में वो घर उस समय मिल गया। आस पड़ोस में पता नहीं किया, घर ले लिया। थोड़े दिनों बाद वो शिफ्ट हो गए, वो चले गए बाहर अपनी पोस्टिंग के चलते। और धीरे धीरे ना उन बच्चों को वो स्पिरिट, जो वो एक बच्ची की आत्मा थी, वो दिखने लगी
वो बार बार दिखती थी। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट की। वो बच्चे भी अच्छे खासे बड़े थे, देवर लाइक ऑलमोस्ट कॉलेज गोइंग लेवल पे थे। उन्होंने बोला पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने बोला ये अकेले रहते हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, डर रहे हैं शायद इसलिए, कोई हॉरर मूवी देख ली हाँ होगी, तो ये सब है। ठीक। तो उन्होंने शुरू में इग्नोर किया। फिर जब बच्चों ने बहुत कॉन्टीन्यूसली बोला कि वो बहुत कॉन्टीन्यूसली हमें दिखती है, हमें हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उन्होंने मुझे बोला भाई आप जाकर एक बार देखो। मैं गया, मैंने जाकर देखा। मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोला भाई एक एंटिटी, एक स्पिरिट है यहाँ पर, आत्मा है और बच्ची की आत्मा है और उसको समाधान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट गो में उनको ये लगा कि शायद मैं भी आई एम जस्ट ऐसे ही उनको जनरली बोल रहा हूँ, कुछ है नहीं। उन्होंने इस बात को थोड़ा आया गया कर दिया और अपनी मदर को, फादर ने अपनी मदर को, नहीं बच्चों की ग्रैंड मदर को वहाँ उनके पास रहने भेज दिया, जो कि उनके दूसरे भाइयों के पास रहती थी, वहाँ रहने भेज दिया। अब एक जो बात होती है, उस ग्रैंड मदर को वो स्पिरिट नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि स्पिरिट की इस पर डिपेंड करता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहती है और नहीं करना चाहती है, तो उसको उससे कोई मतलब ही नहीं था। और ग्रैंड मदर को वो नहीं दिखती थी। ग्रैंड मदर अक्सर नीचे के कमरे में रहती थी, बच्चे ऊपर के कमरे में होते थे और वो ज़्यादातर ऊपर के कमरे में रहती थी। अच्छा, यहाँ पे ओरा का रोल भी रहता है क्या? जैसे हमने सुना है कि जिसका ओरा कमजोर होता है उसको स्पिरिट्स दिखते हैं। ऑरा को अगर मैं और डिफाइन करूँ तो स्टेट ऑफ माइंड एक शब्द है। जैसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको जल्दी बीमारी पकड़ेगी, तो जिसका स्टेट ऑफ माइंड कमज़ोर होता है उनके साथ उनको ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जल्दी परेशान करती हैं। इसीलिए बच्चे और महिलाओं पर इनका प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं इमोशनली ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं और बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब वो ग्रैंड मदर आ गई, ग्रैंड मदर ने बोला यहाँ कुछ नहीं है, पेरेंट्स ने उस बात को सोचना बंद कर दिया। अब लेकिन बच्चों की परेशानी ये हो गई कि वो एक लड़का जो था वो लिटरली ये बोलता था कि रात में जब वो स्टडी करता है तो वो जो आत्मा है लड़की की उसकी पीठ पे आके बैठ जाती है। वो उसको इतनी इस लेवल पे फील करता था। अब पेरेंट्स को जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा दोबारा बोला, वो खुद आए वहाँ पर वापस छुट्टियों में और उन्होंने थोड़े दिन रहे तो उनको वो महसूस होनी शुरू हुई। तब उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और मैं गया, और जब मैंने उसको पूरी तरह डीकोड किया उस केस स्टडी को, तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक बच्ची है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, और ये कई दिन तक इस घर में बंद रही और फिर ये यहीं एक्सपायर हो गई। अब ये इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए वो घर उनको बहुत सस्ते में मिल गया, क्योंकि आस पड़ोस में सबको पता था, पर डीलर ने उनको ये बात नहीं बताई। तब मैंने उनसे ये कहा था कि इस स्पिरिट को इस घर से जुदा करना लगभग नामुमकिन है, तो समाधान ये है कि मैं आपका सुरक्षा चक्र बना देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। आपके पास समाधान केवल यही है कि आपको इसको छोड़ना पड़ेगा घर को और दूसरे घर में जाना पड़ेगा, और उस स्पिरिट के आगे हमने सरेंडर किया। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो स्पिरिट जो थी ना बच्ची की, वो उनको कोई फिजिकल हार्म नहीं दे रही थी। इट जस्ट वो उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, उनकी ऊर्जा से वो प्रभावित थी और उनकी ऊर्जा के साथ वो रिलेट करना चाहती थी बस। लेकिन ऑब्वियसली मैं कहता हूँ मृतक मृतकों में रहे और जीवित जीवित में, तो वो चीज़ संभव नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने मेरी इस बात को माना और मैंने वहाँ पर सरेंडर को एक समाधान के रूप में देखा। मैंने उस आत्मा के खिलाफ जाने की कोशिश ना करते हुए उसकी ओर सरेंडर किया, उन परिवार की सुरक्षा चक्र तैयार किया, उनको समय दिया, उन्होंने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह मकान शिफ्ट किया, और मुझे ये बात तक भी ये पता लगता रहा कि वो फिर मकान बहुत समय तक खाली ही रहा। अभी खाली है वो? अब मुझे उसके बारे में नहीं पता है, बट हाँ बहुत समय तक वो खाली रहा, और लोगों को ये बात पता थी कि यहाँ पर वो उनसे पहले जो लोग रहकर गए थे वो भी इसीलिए परेशान होकर इसको छोड़ के गए थे। अच्छा, किसी को अगर ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक्सपीरियंस करनी हो तो ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है कि कोई मनोरंजन की दृष्टि से एक्सपीरियंस करना चाहता है। मतलब किसी को रहती है ना इच्छा, यार मुझे एक्सपीरियंस करना है एक बार लाइफ में। नहीं, उस इच्छा के पीछे का उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है।
आप साधक के दृष्टिकोण से उसको देखना चाहते हो, या आप सीखना चाहते हो, आप अदृश्य शक्तियों को जानना चाहते हो, अलग बात है। लेकिन कोताहुल के दृष्टिकोण से आप जानना चाहते हो कि आपका सिर्फ एक्साइटमेंट है, तो ये मनोरंजन की चीज़ नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। जितनी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ या कोई भी साधक आपको जितनी आसानी से बताते हैं उतना जैसे आसानी हम होता नहीं मूवीज है। में देखते हैं, कोई गेम होते हैं बहुत सारे जिसपे कुछ ग्रुप में बैठ के स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। देखो, मूवी मनोरंजन है, जितना उसमें दिखाते हैं वैसा नहीं होता। एक अलंकार हम सब ने पढ़ा है, अतिशोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हम पिक्चरों में तो यही चल रहा है। नहीं, ये रियल में हमने बहुत सारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर भी बताते हैं कि वो स्पिरिट्स को बुलाते हैं। क्या बुलाना पॉसिबल है स्पिरिट्स को? कुछ क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने आसपास की नकारात्मक शक्ति को महसूस कर सकते हो, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हो। और अगर आप एक साधक के लेवल पे तैयार हो तो आप उसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से आप उसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो एंटिटी या स्पिरिट नहीं चाहती कि वो आपसे इंटरेक्ट करे। आप उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हो, आप उसके ऑरा को महसूस कर सकते हो, आप उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। जैसे कि जनरली कई बार लोगों को पता नहीं अच्छा, होता उसकी ऊर्जा को अगर महसूस करना है तो कैसे करें? देखो, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल बताता हूँ। कुछ एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये होता है कि किसी को कैसे पता चले कि उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है या उसके परिवार पे ये तो नॉर्मल रहता है कि उसके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ जो अगर कोई पता करना चाहे कि मेरे घर में किसी पे या मेरे पे ब्लैक मैजिक या कोई भी क्रिया हुई है कि नहीं हुई, कैसे पता करें? अब बताइए सर। चलो ऐसे बता देते हैं। अब आपका सवाल आ गया तो इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि इसको कैसे पता लगे। अब इसको पहले दो भागों में बांट लेते हैं। एक हो गया व्यक्तिगत अनुभव और दूसरा हो गया भौगोलिक अनुभव। भौगोलिक अनुभव मतलब किसी जगह में अगर कोई क्रिया की गई है तो उसे कैसे पता लगे, और किसी व्यक्ति विशेष पे कोई क्रिया की गई है या उसके ऊपर किसी एंटिटी का पोजीशन है तो वो कैसे पता लगे। अब पहले बात कर लेते हैं जगह की। सपोज कई बार लोगों को लगता है उनके घर का ऑरा नेगेटिव हो रहा है, या वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। तो कुछ सिम्टम है जो बहुत कॉमन है और उनका मैं आपको बहुत लॉजिकल ये जगह के लिए ये सिम्टम अगर आपको मिलते हैं तो आपको ज़रूर चेक करवाना बनता है। पहला सिम्टम, पहले खुद को चेक करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, अब ऐसा नहीं है, लेट यू नीड टू बी वाइज इनफ, और ये नहीं कि समर का सीज़न चल रहा है, पंखा ख़राब हो गया और फिर पानी की मोटर ख़राब हो गई तो आपने मान लिया कि कुछ नेगेटिविटी। नहीं, कॉन्टीन्यूसली आज पंखा ख़राब है, कल माइक्रोवेव ख़राब हो गया, थोड़े दिन बाद ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, अब एक स्विच ख़राब हो गया, अब कुछ और, मतलब कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हर थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है। दिस इज़ वन, ठीक है। सेकेंड सिम्टम, अगर आपके घर का ड्रेनेज सिस्टम बार बार ब्लॉक हो रहा है, आप उसे ठीक करवा रहे हो, उसको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि क्यों बार बार ड्रेनेज ब्लॉकेज हो रहा है, ये दूसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम, यदि आपके घर में बेवजह सीलन आ रही है ना, मतलब डैम बन रहा है जगह जगह, आपने आसपास देखा ना कोई पानी का रिसोर्स है ना कोई ड्रेन पाइप उससे जुड़ा हुआ है और सब कुछ ठीक है फिर भी सीलन आ रही है, ये तीसरा सिम्टम है। चौथा, घर में रखी हुई तुलसी यदि बार बार मुरझा जा रही है, सही धूप और पानी मिलने के बाद भी अगर वो बार बार मुरझा जा रही है, ये हुआ चौथा सिम्टम। और इसके अलावा यदि आपको अपने घर में कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जिसका कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा, ठीक है, किसकी आ रही है स्मेल है? हाँ, बहुत अजीब स्मेल आ रही है, अगर उसका कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा, तो ये कुछ सिम्टम है जिसमें आपको किसी साधक के पास नहीं जाना, बट बहुत वाइजली इनको जज करना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई सिम्टम आपके घर में, इनमें से एक भी सिम्टम हो रहा है, तो आपको अपने घर का ऑरा चेक कराना बनता है। एंड ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, ये किसी भी किस्म की नेगेटिविटी हो सकती है, हो सकता है किसी एंटिटी का उसमें वास हो सकता है किसी ने आपके घर पर कोई क्रिया की हो। एंटिटी का, स्पिरिट का? एंटिटी का, स्पिरिट का, किसी का भी एंटिटी भी हो सकती है। हम बात करते हैं पैरानॉर्मल ऊर्जा का, पैरानॉर्मल एनर्जी का। जो एनर्जी हमारे दृष्टिकोण से नॉर्मल नहीं है वो पैरानॉर्मल है।
नहीं, जैसे आपने अभी पहले बताया था कि एंटिटी को सिद्ध करना पड़ता है। एंटिटी अगर सिद्ध की तो एंटिटी वहाँ पर भेजी गई किसी साधक के द्वारा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंटिटी, देखो स्पिरिट हमेशा कंट्रोल होके सामने आती है या उसका आपसे इंडिविजुअल कोई कनेक्शन हो, एंटिटी को सिद्ध करके इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई एंटिटीज ऐसी हैं जो खुद से भी इंटरेक्ट कर जाती हैं, जैसे छलावा को, जिसको हम बहरूपिया के नाम से भी जानते हैं, वो एक ऐसी एंटिटी है कि अगर आप उसके एरिया में जा रहे हो और वो आपसे इंटरेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है और आपका कनेक्शन डेवलप हो गया तो वो आपके साथ जुड़ सकती है। तो एंटिटी अपने आप भी आपके साथ जुड़ सकती है, वो डिपेंड करता है इन सर्टेन सिचुएशंस में। जैसे कई बार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रात के टाइम चौराहा मत पार करो, या रात के टाइम सुनसान जगह से मत गुजरो, पहाड़ों में मत जाओ, या नदी के किनारे मत चलो। तो ये सब जगहें होती हैं जहाँ पर एंटिटीज ज़्यादा होती हैं और उनसे वो आपसे इंटरेक्ट कर सकती हैं। मैं एक बात बता देता हूँ बीच में, सॉरी मेरी आदत है थोड़ा मैं बह जाता हूँ। एक पॉडकास्ट हम कर रहे थे और उन लोगों को बहुत मतलब मन में खोता उलता कि सर कुछ वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, IRL, मतलब शायद आपकी टीम जहाँ इन रियल वीडियो करके कुछ होता है, उनको था कि सर कुछ आप एक काम करो, शमशान में क्रिया करके दिखाओ, डमी क्रिया करना, कोई रियल मत करना, बट हम शूट करना है। मैं कहा ठीक है चलो। अब हम शमशान चले गए, ऋषिकेश में शमशान है, उसमें हम चले गए। शमशान में हम क्रिया कर रहे थे, क्रिया करके मैं उनको दिखा रहा था जब सब बात हो रही थी। तो कैमरामैन था लड़का, नया नया लड़का था, बहुत मतलब उसके अंदर मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता है तो सब कुछ करूँगा। तो थोड़ी टीम बाकी पीछे पीछे रह रही थी। तो उसने कहा सर, मैं कहा देखो ये चिताएं हैं, अगर आपको शूट करना है तो यहीं से कर लो। बोले नहीं सर पास से करना है। मैंने कहा चलो आओ, मैं पास से चिताओं का शूट करा लेता हूँ। बिल्कुल चिता के नज़दीक ले जाकर हम, अब ये बात हो रही है रात के 12 से 3 के बीच की, 12 बजे के बाद हमने पूरा शूट करा, सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक शमशान के अंदर, मैं बता रहा हूँ, जलती हुई चिता के पास, कच्चे शमशान में। तो कच्चे शमशान में शूट चल रहा है। अब वो बहुत उसने वो लगाया और वो मतलब वो कैमरा वैमरा लगा के शूट कर रहा है। शूट करके जैसे ही मुड़ा ना, उसको एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ मुझे भी पता लग गई। तो इससे पहले वो मुड़ता, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा आपको मुड़ना नहीं है, आप सीधे चलो बस, अब रुको मत और भागो यहाँ से उल्टा। चला गया, वो भाग गया। उस समय तो आवाज़ आई तो डर गया, चला गया। सुबह मैंने उसको ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछा, मैंने कहा तुम्हें पता था शमशान में शूट है? कह रहा हाँ सर। मैंने कहा तुम फिर भी परफ्यूम लगा के आए थे? बोले नहीं सर। मैंने कहा दोस्त कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो, वो आपको इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता अगर आपकी गंध से जुड़ नहीं पाता। बोला नहीं सर। उसके जो सीनियर थे जिनके साथ शूट था, उनके सामने वो थोड़ा हिचक रहा था। मैंने कहा अगर मैंने इतना साल अपनी सिद्धियों को दिया तो आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। कह रहा सर वो तो सुबह लगा के आया था। मैंने कहा आप अब भी झूठ बोल रहे हो, पता है आपको? फिर उसने एक्सेप्ट किया कि सॉरी सर, मैं वो ऊद लगा कर गया था शूट से पहले। मैंने कहा आपने 1% नहीं सोचा आप शमशान में जा रहे हो? मैंने कहा आपको पता है जिसने आपको आवाज़ दी थी उसकी, वो एक जवान लड़का और एक्सीडेंटल डेथ हुई है उसकी। अगर वो जुड़ जाता आपके साथ दोस्त तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता था। तो कई बार स्पिरिट्स और एंटिटीज़ खुद से भी इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन अगर आप उनके इंटरेक्शन में आ रहे हो तब, या आप उनके एरा में जा रहे हो। हम अक्सर कहते हैं नदी बाढ़ आ गई और बाढ़ में सारा सब कुछ बह गया। नदी में कभी बाढ़ नहीं आती, नदी अपने पुराने रास्तों पे वापस आ रही होती है जिन पर हमने कब्जा किया है। हाँ, पहले नदियाँ आप पता नहीं कहाँ थी, हमने कब्जा किया, अब हम कह रहे हैं नदी हमारी जगह पे आ रही है। इसी तरह हम एंटिटीज़ की, हम स्पिरिट की जगहों पे जा रहे हैं, वो हमारी जगह नहीं आती। तो ये एक सॉरी मैं बह गया, पर ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। जंगल में हम जाएंगे तो जानवर तो बाहर आएंगे। तो ऐसे ही होता है। तो एंटिटीज़ इंटरेक्ट करती हैं और 4-5 सिम्टम मैंने जो बताई ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हो गए किसी स्थान के लिए। अब इसके लिए इसका हम एस्ट्रोलॉजी में कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। राहु और शनि का जब भी संयोग बनता है, चाहे वो महादशा और अंतर्दशा में बने या लगन कुंडली में एक साथ हों, ऐसे व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल क्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जितने सिम्टम मैंने बताए इन्हें राहु के दोषों के माध्यम से भी एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं और उनको इसीलिए मानते हैं कि वो नकारात्मक दोष हैं, नेगेटिव
चीज़ें हैं और ये नेगेटिव क्रियाओं की वजह से या नेगेटिव एंटिटीज़ की वजह से होती हैं। तो सर ये तो हो गए, अब किसी स्थान के लिए अगर अपन को जानना हो भाई हाँ यहाँ पे क्रिया हुई है नहीं हुई क्या है। अब किसी इंडिविजुअल अगर मेरे लिए पता करना हो या किसी फैमिली में पर्सनल सिंगल के लिए पता करना हो तो कैसे पता करें? देखो, किसी व्यक्ति विशेष पर यदि किसी एंटिटी का या किसी स्पिरिट का प्रभाव है या पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन के स्टेजेस होते हैं, शुरुआत में पता नहीं चलता पर सिम्टम्स जरूर समझ में आते हैं। ओके, इनमें भी जैसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ऐसे होता पोजीशन के अंदर, पोजीशन देखो, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक एंटिटी आपके साथ है या एक आपकी बॉडी को पोजेस कर रही है, दो अलग अलग बातें हैं। जो साथ है वो केवल साथ में प्रभाव डाल रही है, वो क्रिया के माध्यम से है, और जो पोजेस करती है वो अलग चीज़ है। पोजेस मतलब वो बॉडी को अपने ऊपर, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर अपना प्रभाव डाल के उस पर हावी हो जाती है और फिर आपकी बॉडी उसके इस कंट्रोल में होती है। तो ये एक डिफरेंस है। अब व्यक्ति विशेष पर अगर ऐसा कोई प्रभाव है तो उसके क्या सिम्टम है? सबसे पहला सिम्टम है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को अक्सर पब्लिक से आइसोलेट करना शुरू कर देता है फॉर नो रीज़न। ठीक है, उसको लगता है कि उसको अब पब्लिक के बीच में नहीं रहना, अकेलापन उसे ज़्यादा भाने लगता है, एंजाइटी उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। देखो, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आजकल तो बहुत कॉमन है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ उन्हें बड़ा वाइजली चुनना है। अक्सर ऐसा व्यक्ति भीड़ में होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो अपने जोन में होता है, जोन आउट रहता है। और उसके और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति को मतलब अचानक से ऐसा लगता है कि अब उसे नहाने का मन नहीं कर रहा, उसे बहुत दिन तक नहाना ही नहीं है, वो गंदगी में रहना पसंद कर रहा है, गंदगी के आसपास रहना पसंद कर रहा है, या आपका बॉडी वेट अचानक से लूज हो गया फॉर नो रीज़न। अब मैं 2-4 किलो की बात नहीं कर रहा, मैं 10-20-25 किलो की बात कर रहा हूँ, अचानक से ऐसा हो जाता है। और इसके अलावा यदि आपको अपनी बॉडी में से अजीबोगरीब स्मेल आ रही है, या आप किसी कॉन्शियस माइंड से किसी को देख पा रहे हैं या किसी विजन्स को देख पा रहे हैं या किसी छवि को देख पा रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से। कभी कभी हमें ड्रीम्स में भी ऐसे सीक्वेंस आते हैं कि कोई सपना हमें आ रहा है, लेकिन वो बार बार अगर एक ही जैसा सपना आता है और एक ही जैसा मैसेज हमें मिल रहा है, सो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, हम सब जानते हैं कि ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट है, तो वो कभी भी कहीं भी किसी भी दिशा में लेकिन हर बार अलग होता है, हर बार अलग होता है। लेकिन अगर आपको एक ही सपना, गुलजार साहब की एक लाइन थी, एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, तो अगर ऐसा ही कोई फील आपको भी आ रहा है कि एक ही ख्वाब आप भी बार बार देख रहे हो, तो फिर आप समझ जाओ ये एक सिम्टम है। जो आप तक कोई मैसेज पहुंचना चाह रहा है, आपको उस मैसेज को डीकोड करना है, और उसकी डीकोड करने के लिए आप किसी साधक की मदद लो। तो ये वो कुछ सिम्टम है जो व्यक्ति विशेष पर होते हैं। और पोजीशन के स्टेजेस होते हैं। इनिशियली बंदा धीरे धीरे जोन आउट होता है, उसके बाद आइसोलेट होता है। मेरा एक केस स्टडी थी कि एक लड़की अब्रॉड में थी, उसके इन लॉज ने उस पर क्रिया करवाई और उसको पोजेस करवाया एक एंटिटी के माध्यम से। और जब वो पूरी तरह पोजेस हो गई तो उसने अपने, वो उसका एक 5-7 साल का बेटा भी था, उसने अपने आप को अपने पूरे परिवार से अलग कर लिया। वो आइसोलेट होकर रहने लगी। उसको सिवाय अपने बच्चे के साथ वो नॉर्मल दिखती थी, बाकी किसी के साथ नॉर्मल नहीं दिखती थी। उसके अलावा उसको आग से डर लगने लगा था। अब मैं इसका आपको वो दूंगा रीज़न। आग से डरती थी, यानी कि आग देखती तो बहुत तेज़ चीखती थी। तो जिस स्पिरिट का उस पर इस्तेमाल किया गया था वो एक स्पिरिट थी जिसको जो जल के मरी थी, और उसको उसकी बॉडी पे पोजेस कर दिया गया था। अब उसे आग से डरने लगा, चीखने लगी। कई बार उसने 3-4 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। तो ये उसका बॉडी पोजेस होने के बाद के सिम्टम्स थे। मतलब कमरे में बंद करके रहने लगा, नहाना उसने बंद कर दिया था, कई दिन नहीं नहाती थी, किसी से बात ना करना, बस अपने आप में रहना। तो ये उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। तो कभी कभी हम कॉन्शियस माइंड से इस चीज़ को देखें। हाँ देखो, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में भी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई आवाज़ आ रही है। मैं फिर कहूँगा कि बी वाइज। अगर आपका दिमाग इतना, आपका विवेक इतना है कि आप समझ पा रहे हो कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो एक्नॉलेजेबल हैं, कंसिडरेबल हैं, और उनका कोई लॉजिकल आपको रिसोर्स नज़र नहीं आ रहा, देन, और वो बार बार आ रही हैं, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं।
अब उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसका 1 महीने के अंदर अंदर 25 किलो बॉडी वेट गिर गया, 25 kg। तो ये और एकदम वो से lady- गिरने का पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर उस पर कोई एंटिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर एंटिटी का प्रभाव था, तो उस पर 2 एंटिटी थी। एक तो वो एंटिटी जो जलकर लेडी गई थी, और दूसरी थी सूखा मशान। सूखा मशान अगर किसी बॉडी पर डाला जाता है तो वो उसकी बॉडी के बॉडी वेट को गिराता है सबसे पहले, वो कंज्यूम करता है उस बॉडी वेट, उसके बॉडी वेट को ख़त्म करता है वो। ये उसका सिम्टम है, ये उसका सिग्नेचर स्टेप समझ लो आप, कि उसकी बॉडी में से उसकी बॉडी वेट गिराएगा। ये मारण क्रिया का हिस्सा में भी होता है कई बार। तो धीरे धीरे अगर बॉडी वेट ख़त्म होगा तो एक दिन शरीर दम तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम किसी व्यक्ति विशेष में नज़र आए, कभी कभी क्या होता है, फीमेल के साथ स्पेशली क्या होता है, उनको ऐसी स्मेल आती है जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आ रही है। अब टेक्निकली उनको अपनी बॉडी पार्ट से वो नहीं आ रही होती, बट वो आसपास उनके वो स्मेल हमेशा उनको महसूस हो रही है। तो ये एक सिम्टम है कि कोई स्ट्रॉन्ग वशीकरण आप पर हो सकता है किया जा रहा हो। ओके, तो थोड़ा वशीकरण के बारे में ही बताइए ना खुल के, ये क्यों, कौन और किस पे किया जाता है? देखो, वशीकरण मैंने अभी शुरू में ही बताया था, मैं डिटेलिंग दे देता हूँ। वशीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। ऐसा वशीकरण होता है जो जनरल वशीकरण है, जिसकी अवधि छोटी है। ओके, तो वो ऐसा होता है जिसकी थोड़ी बहुत देर के लिए हम करते हैं। आपने ऐसे भी सम्मोहन देखे हैं कि सड़क पर किसी ने किसी को कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ बुलाया या सुंघाया या कुछ करा, और उसके बाद उसने अपनी ज्वेलरी तक उतार के दे दी। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। तो जनरल वशीकरण की अवधि बहुत छोटी होती है। एक ऐसा वशीकरण होता है जो इवेंचुअल होता है, जिसको कॉन्टिन्यूसली हम करते हैं। उस वशीकरण के लिए हमें उस व्यक्ति के शरीर के उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है जो डीएनए से जुड़े हुए हैं, और उसको हम कॉन्टिन्यूसली पका रहे हैं। क्रिया जितनी पकती जाती है उतना ज़्यादा वशीकरण स्ट्रांग होता जाता है, और वो व्यक्ति आपके हिसाब से चलने लगता है। बट ये जनरल वशीकरण में एक्सटेंडेड वर्जन है, जो किसी पर भी किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है वो आपका पार्टनर हो, भाई, दोस्त, साथी, रिलेटिव होना जरूरी है या कोई भी करवा सकता है? नहीं, कोई भी। आजकल कॉर्पोरेट्स में बहुत हो रहा है। कॉर्पोरेट्स के मेरे पास कई केसेस आ रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स में बहुत क्रियाएं हो रही हैं, जेलिसी के माध्यम से, या जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसके माध्यम से इसमें बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वशीकरण होता है, वो मैंने आपको शुरू में बताया कि कामाख्या से निकला हुआ वशीकरण है, जो कि काम शास्त्र से होता है। वो पार्टनर रिलेटेड है। उसके बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे तरीके हैं, और उस तरीके से वो वशीकरण आगे आगे बढ़ता रहता है। मतलब अगर आप पार्टनर रिलेटेड वशीकरण कर रहे हो तो कई सारी क्रियाएं होती है। जैसे कामाख्या की एक विद्या, सिंदूर विद्या, उसका इस्तेमाल करके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करा जा सकता है। एक ऐसा जनरल वशीकरण था, मैंने अपने बहुत इनिशियल पॉडकास्ट में ये बात बताई थी कि मैं बता देता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी टीम को बोलना है, रखना है नहीं रखना है। हाँ। एक ग्रैंड मदर को के मतलब उनके बहुत सालों बाद पोता हुआ, तो उसको एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई। उसको किसी साधक ने एक तरीका बताया, तो वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अपनी फिंगर डाल के उस बच्चे के मुंह में डालती थी जो बहुत छोटा सा पैदा हुआ था। ये एक वशीकरण का प्रोसेस है। ऐसा करने से धीरे धीरे उस बच्चे का रुझान अपने माता पिता से हटकर उस व्यक्ति पे जाने लगता है जिसके साथ जो ये कर रहा है उसके साथ। तो जनरल वशीकरण बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ इवेंचुअली पक जाते हैं। इनकी कोई लिमिट, एक्सपायरी कुछ होती है वशीकरण की? देखो, अगर कोई वशीकरण किसी क्रिया के माध्यम से किया गया और उसको सस्टेन किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो जब तक उसे आप सस्टेन करोगे तब तक वो चलेगी। कुछ मैंने कहा ना, जनरल की थोड़ी होती है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। पार्टनर रिलेटेड अक्सर बड़ा होता है, और पार्टनर रिलेटेड में ये है कि जब आपका पार्टनर आपके पक्ष में हो गया तब तक वो काम करेगा ही करेगा वशीकरण। अच्छा, सिम्टम्स क्या रहेंगे अगर किसी को पता करना हो वशीकरण? सिम्टम ये होते हैं कि अचानक से व्यक्ति का नेचर चेंज होने लगता है। वो किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में ज़रूरत से ज़्यादा चला जाता है। हमें मतलब बाकी लोगों को ये दिखाई देता है कि सामने वाला गलत भी बोल रहा है तो भी वो उसी के प्रभाव में। मेरे पास बहुत लेटेस्ट केस है, कभी रिसेंट केस स्टडी चली रही है, ये ऑन गोइंग है, अभी लेटेस्ट ही आया, मैं अभी उस पर डायग्नोस के लेवल पे हूँ। तो उसमें क्या वशीकरण किया गया है कि एक डॉटर इन लॉ ने अपनी मदर इन लॉ पे वशीकरण किया है, क्योंकि पहले उसकी मदर इन लॉ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसके साथ उसका बहुत मतभेद थे, पर उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, और उसका देवर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है और पूरी तरह सक्षम है। तो उसको इनसिक्योरिटी थी कि ये लोग तो डेवलप हो जाएंगे, मेरा क्या होगा। और जो फादर मदर हैं उस लड़के के बड़े वाले भाई के, जिसकी वो वाइफ है,
वो दोनों अच्छे पोस्ट पे हैं और अच्छे वो सक्षम है, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि मैं इनको अपने वश में कर लूँ। तो अपने उसने मदर इन लॉ पर वशीकरण स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे आज ये लेवल आ गया कि उस मदर इन लॉ ने के अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं कि उसने अपनी सगी बेटी को छोड़ना मुनासिब समझा, अपने दूसरे सगे बेटे को छोड़ दिया, अपने बाकी सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनी सगी बहनों को छोड़ दिया। अब उसके लिए अगर कोई भगवान है तो उसकी वो बहू है। अब सास के लिए हिंदुस्तान में बहू अगर भगवान हो गई तो ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है भाई, ये तो बड़ा नोकझोंक वाला रिश्ता है, तो कभी भी नहीं होता। लेकिन वो आज पूरी तरीके से उसके वश में है और जो वो बहू कहती है वो सिर्फ वही करती है जो उसके पूरी तरह अगेंस्ट थी। तो कभी कभी ये इस तरीके से इस लेवल पर हो जाता है। तो वशीकरण के बहुत सारी मतलब स्टेजेस हैं, पुतली क्रिया के माध्यम से भी किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अलग अलग तरीके हैं। और कामाख्या में तो बहुत सारी विद्याएं, कामाख्या में कभी आप जाओ तो वहाँ पर साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब माता को रजोधर्म होता है। रजोधर्म मतलब मेंसेस, तो उस पीरियड में उस मंदिर को पब्लिक के लिए बंद कर देते हैं और उसके आसपास का पानी भी कहते हैं लाल हो जाता है और उस समय वहाँ पर एक कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। उस कपड़े को बाद में वशीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वशीकरण होता है। अब मैं आज आपको एक पॉजिटिव वशीकरण बताता हूँ जो सबको करना चाहिए, करना भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहिए। पॉजिटिव वशीकरण क्या है? कामाख्या का वशीकरण है। कामाख्या में रजोधर्म के दौरान एक सिंदूर मिलता है। अगर वो सिंदूर आपको मिल जाए तो उस सिंदूर को आप यहाँ लाकर एक बड़े सिंदूर की डिब्बी में मिक्स कर लें और बीइंग ए मैरिड वाइफ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं, आपको लगता है कम्युनिकेशन गैप हो गए हैं, आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इशू हो गए हैं, आपको लगता है अचानक से आप लोगों के बीच में से अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप उस सिंदूर का डेली वो अपने माथे पे लगाती हैं और माथे पे लगाने के बाद अपने गले पे लगाइए, और अगर आपके हस्बैंड एग्री हैं तो उनके माथे पर भी वो सिंदूर तिलक के रूप में लगा दीजिए। आप दोनों के बीच में ये पॉजिटिव वशीकरण के रूप में काम करेगा और आपका अटैचमेंट वापस हो जाएगा और आपके बीच में जो भी द्वेष या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाएंगे। और ये सिंदूर लाने के लिए कामाख्या मंदिर जाना पड़ेगा? कामाख्या मंदिर जाना, अगर आप वहाँ जाते हैं या आपको मिलता है, कई बार साधक भी दे देते हैं, कई साधक जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको वहाँ पे मिलता है, तो आप उनसे ले सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप। खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, बट हाँ ये एक पॉजिटिव वशीकरण है। एक आपने बात की कि सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो किसी साधक से कांटेक्ट करें। अब एक किसी अच्छे साधक से कैसे कांटेक्ट करें, या किसी एक अच्छे साधक का कैसे पता करें कि ये हमारा ये सॉल्यूशन कर सकता है? देखिए, मैं साधक आजकल बहुत डिमांड करने लगे पैसों। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट की जल्दबाजी में ना रहें। सबसे पहली बात, आप अगर बात ही समाधान से शुरू करेंगे तो साधक आपसे ज़्यादा जल्दी में है। वो तो कहेगा पैसे दो, समाधान हो गया, परसों सब ठीक हो जाएगा, और परसों कल कभी ठीक नहीं होता। हर चीज़ में समय लगता है। दूसरी चीज़, अपने साधक को जानने के लिए आप उसके आपके मन में जितने सवाल हैं सवालों की बौछार कर दीजिए। आपको उन सवालों के मिले हुए जवाब ये बता देंगे कि आपका मार्गदर्शक इसको बनना है या नहीं बनना है। अगर आपको लॉजिकल और तर्क संगत जवाब मिल रहे हैं तो आप साधक को फॉलो करो, अदरवाइज़ और कोई पैरामीटर ही नहीं है। अगर आपको साधक नहीं मिल पा रहा है, आप फंसे हुए हो और आपकी परिस्थिति नहीं है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक नहीं है, आप किसी साधक के पास नहीं पहुंच सकते। अभी आपने कहा कि भगवान सिर्फ अमीरों का है, पैसे वालों का, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक समाधान छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जब तक कोई आपको अच्छा साधक नहीं मिल रहा, आपने एक छोटा सा उपाय करना है। आपने गंगा जल लेना है और नीम की टहनी से अपने घर के हर एक कोने में छिड़कना है। 2 लोगों ने मिलकर ये उपाय करना है। आपने एक व्यक्ति गंगा जल पूरे घर में छिड़केगा, दूसरा व्यक्ति 7.25 किलो सत अनाज, 7 किस्म का अनाज लाल रंग के, काले रंग के कंद के कपड़े में, कंद का एक कपड़ा आता है, पूजा का कपड़ा होता है, उसमें उसे बांध कर अपने घर में उन सब जगह टच करो जहाँ जहाँ गंगा जल छिड़का है। और जब पूरा घर कवर हो जाए, बचा हुआ गंगा जल अपने मेन गेट के दोनों साइड पे डाल दो और नीम की टहनी और वो सत अनाज की पोटली को बहते हुए पानी में, पानी की दिशा में बहाओ और ये बोलना है हाथ जोड़ करके, जहाँ की छाया वहीं पे जाए। बस इतनी प्रार्थना आपने करनी है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके इस उपाय से
आपको कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, और कुछ समय मिलेगा कि आपको अगर इमीडिएट कोई साधक नहीं मिल रहा तब तक आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। ओके, ये किसी स्थान के लिए है या इंडिविजुअल के ये लिए किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए भी है और किसी व्यक्ति विशेष पर भी है, तो भी ये उपाय किया जा सकता है। गुंजन जी, आपने यहाँ पे बात की अगर आपको साधक नहीं मिलता है उस कंडीशन में गंगा जल का यूज़ करके घर को शांति बनाए रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हम उसकी इस आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियां गंगा जी में बहाते हैं। तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की अस्थियां वहाँ बहाते भी हैं, लोग नहाते भी हैं। तो वो गंगा जल अगर हम हमारे घर में छिड़कते हैं तो क्या पता वहाँ की कोई स्पिरिट साथ आ जाए या वहाँ से कुछ गंदी चीज़ें यहाँ अपने घर में लाके अपन छिड़क दे। तो क्या सही में अभी इस कलयुग के टाइम में गंगा जल काम करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप पहले सवाल पे, मैं अपनी पहली बात पे वापस आता हूँ। शंका के समाधान के लिए शंकर हैं और शक के समाधान के लिए कोई नहीं। फिर भी गंगा को मेडिकल साइंस में भी और साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया गया कि अगर सालों साल आप गंगा के जल को भरकर स्टोर करके रखते हो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। उसके पीछे आपके जो भी साइंटिफिक लॉजिक हैं, हम उसे स्पिरिचुअल एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि गंगा को धरती पर सबसे पवित्र माना गया है, और जो उसमें विलीन हो गया वो भी पवित्र हो गया। आपको मुक्ति का रास्ता अगर चाहिए तो आपको गंगा में विलीन होना है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, फिर आपको शायद मेरा गंगा के ऊपर बिलीफ का ये भी पता लग जाएगा रीज़न। मैंने आज तक जितने भी केस रिजॉल्व किए हैं एंटिटीज से रिलेटेड या स्पिरिट से रिलेटेड, मेरा एक पैटर्न है। मैं किसी भी एंटिटी को या किसी भी स्पिरिट को उस व्यक्ति के घर से हटाकर वहीं आसपास नहीं छोड़ता। मेरा पैटर्न है, मैं उसे वहाँ से डिटैच करता हूँ, अपने साथ जोड़कर उसे ऋषिकेश ले जाता हूँ। एक घाट है वहाँ पर मेरा जो मुझे बहुत फेवरेट है, जहाँ की ऊर्जा मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक कच्चा घाट है। उस पर बैठकर क्रियाओं के माध्यम से उस एंटिटी को गंगा जी में विलीन करता हूँ, चाहे वो स्पिरिट हो या एंटिटी हो। और मेरा उद्देश्य ये है कि क्योंकि अगर आज ये गंगा में विलीन हो गई तो इसके बाद इसका दोबारा मिसयूज़ नहीं हो सकता। जो गंगा में गया वो तर गया। मतलब आपको, अगर मैं आपको बताऊं कि गंगा को स्वर्ग का रास्ता माना गया है, हर की पौड़ी को स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। ऋषि राजा भगीरथ की कहानी हम सब जानते हैं। उनको अपने पूर्वजों के पापों का जब प्रायश्चित करना था तो एकमात्र समाधान गंगा थी। गंगा धरती पर आई, उन्होंने स्नान किया, तर्पण किया, और वो उस कर्ज से उन्हें मुक्ति मिली। तो फिर वही वाली बात है, बड़े अच्छे गाने की लाइन है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। आपके बिलीफ सिस्टम से रिजल्ट हैं, आपके शक से रिजल्ट नहीं है। आप एक ऐसे डॉक्टर पे बिलीव कर लो जिसकी मात्र 50 रुपये फीस हो, वो भी आपको फ़ायदा दे देगा, और 5,000 रुपये कंसल्टेशन वाला डॉक्टर भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाता कई बार, क्योंकि आपका उस पर बिलीफ नहीं है। तो बिलीफ से रिजल्ट है। ऐसा कोई मंत्र या कोई जुगाड़ है जिससे कोई अगर वो करता है तो उस पर ब्लैक मैजिक ना हो या कोई क्रिया ना हो? देखो, जुगाड़ तो कुछ भी नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। जुगाड़ तो जो बस चल रहा है चल ही रहा है, जुगाड़ करने से तो नुकसान हो रहे हैं। मंत्र को मैं स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मंत्र नहीं बताता, मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो ईश्वर भक्ति का जो आपका सबसे बेस्ट मीडियम है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, हनुमान जी की भक्ति हो, या क्योंकि जब भी डर लगता है ऐसा स्पिरिट्स ऐसे मतलब इमेज दिखते हैं ना, मतलब माइंड से भी अगर उसको सोचते हैं तो हनुमान चालीसा याद आती है। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको अगर हनुमान चालीसा आती है आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको किसी भी भगवान का कोई भी मंत्र या कोई भी प्रार्थना या कोई भी चालीसा आता है तो वो आप पढ़ो। देखो, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है, मैं एक तर्क देता हूँ आपको। एकमात्र चालीसा ये माना गया जो स्वयंभू सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके अलावा जितने भी चालीसा आपको पहले सिद्ध करने पड़ेंगे, और सिद्ध करने का माध्यम है कि 40 दिन उनको लगातार पढ़ना है। चालीसा कब बनता है?
चालीसा क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि उसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं और उसको 40 दिन पढ़ने के बाद वो सिद्ध होता है, उसके बाद वो रिजल्ट देता है। कभी कभी लोग करते हैं ना 10 दिन चालीसा पढ़ के कहते हैं आराम नहीं आ रहा। भाई 40 दिन पढ़ोगे वो सिद्ध होगा, फिर काम करेगा। हनुमान चालीसा स्वयंभू सिद्ध है, इसीलिए उसको पढ़ने से तुरंत आराम आ जाता है। और उसके अलावा जो आपके मन में ईश्वर की भक्ति है, मुझे लगता है जब हमारे पास कुछ नहीं है तो सरेंडर टू सुप्रीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ईश्वर के चरणों में अपने को विलीन कर दो, फिर आपके कर्म तय करेंगे कि आपको क्या भोगना है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि वशीकरण हो रखा है या कोई क्रिया हो रखी है, इसके भी कोई तंत्र मंत्र जुगाड़ है जो वो खुद हटा सके? देखिए, अपने आप हटाना आसान नहीं होता। हाँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप साधनाएं कर रहे हैं, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी अगर कमज़ोर तंत्र है और उसकी अवधि कम समय की है तो आपको कम नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है ना भी पहुंचे और आप उस समय को आसानी से काट लें। लेकिन अपने आप से करना इज़ नॉट ईजी। कोई डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर पाता, डॉक्टर होकर भी। तो अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता है। हाँ, ईश्वर की प्रार्थना अगर आप कर रहे हो सच्चे दिल से, तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है महेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जिस प्योरिटी के साथ उस भक्ति को करना है वो हम कर नहीं पाते। ना तो हम नियम फॉलो कर पाते हैं, ना पूरी तरह ध्यान लगा पाते हैं, और ना पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। तो कलयुग में अब आदमी उतना प्योर नहीं रहा, इसीलिए उसकी भक्ति भी पूरी तरह प्योर नहीं है, इसलिए उसके कर्म भी दूषित हैं, और कर्म दूषित हैं तो कर्मों का फल तो भुगत नहीं है। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे दादा परदादा या उनके दादा, उनसे अगर मैं कोई बात करना चाहूँ या कुछ लगे परिवार को, यार उन्होंने कोई पहले कहीं सोने का मटका छिपाया हो या कहीं प्रॉपर्टी के कागज़ दबाए हों, तो अगर उनका पता करना हो तो क्या उनसे आत्माओं को बुला के बात की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये ज़रूर है, अगर उनको आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है, सपोज़ उनकी मृत्यु हुई है किसी भी वजह से और वो अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं और अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहे हैं एक आत्मा के रूप में, तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, करते ही हैं। परिवार से ही इंसान अपनी मुक्ति की कामना करता है। इसीलिए एक दोष है जो कुंडली में अक्सर आता है, जिसे हम पितृदोष मानते हैं। पितृदोष कुंडली में आता ही पूर्वजों के वजह से है, पूर्वजों के कर्मों का और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का मिला जुला लेखा है, और उसके माध्यम से वो हमसे एक तरह का ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनके हिस्से का जो कर्ज हमारे ऊपर है उसे चुकाएं, जो कि हम अक्सर पिंडदान करके चुकाते हैं। उसके बाद उनकी मुक्ति का रास्ता आपके माध्यम से खुल जाता है कि आप पर जो कर्ज था वो चुक गया। अब उनके कर्म तय करेंगे उनकी मुक्ति कब होनी है और उनकी आगे की आफ्टर लाइफ की यात्रा क्या है। लेकिन जो आपने सवाल किया, ऐसा कभी नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक बार मैं एक ऐसी फैमिली में गया, मेरे एक एक्सटेंडेड रिलेटिव थे, तो उनके घर में एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं आपको अंधभक्ति का वो बता रहा हूँ। ब्रेन हेमरेज हुआ तो कोमा में चला जाता है। ब्रेन हेमरेज हुआ तो वो पैरालिसिस हो गए, ठीक हो गए, लेकिन याददाश्त चली गई, मेमोरी डार्क हो गई, और मुंह से बोलना उनके लिए पॉसिबल है क्योंकि शरीर का कुछ हिस्सा पैरालिसिस हो गया था, तो जीभ सही से नहीं चलती थी। तो उनकी जो वाइफ थी उसने उस टाइम पता नहीं कितने साधक बुला लिए, और जो साधक आते हैं ना, अक्सर आपने देखा है किसी के सर पे कोई देवता आ रहा है, कोई वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो सब बुला रहे थे। आते हैं क्या सही में देवता? मैं बिलीव नहीं करता, मैं इस पर अभी जा नहीं रहा। अब मुझसे डिटेल में पूछना, मैं बताऊंगा। मैं उस समय बाई चांस, क्योंकि एज ए रिलेटिव वहाँ गया था देखने के भाई ऐसा हुआ है तो चलो देखने जाते हैं। उनको ये पता लगे, वो मेरे बारे में जानते हैं मैं थोड़ा सा रिबेल हूँ, इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। ये जो सर्वर पे देवता आते हैं ना, तो वो बोलने लगे कि भाई, उन्होंने मुझे बोला भाई आप दूसरे कमरे में बैठो, थोड़ा यहाँ कुछ। मैं समझ गया, मैंने कहा ये बेचारे अभी इतने बड़े नुकसान से आए हैं, ये साधक फिर इनसे कुछ पैसे मार के चले जाएगा और इनका बेवकूफ़ बना देगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बातचीत है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जाओ। साधक मुझे नहीं जानता था, उसको लगा एक और मेरा बकरा आ गया, इसे भी काट लेंगे। तो उसने नहीं नहीं आप आओ, बैठो, बताओ आपको क्या पूछना है। मैंने जी बुलाओ आप किसी देवी देवता को या किसी को, इनके किसी पूर्वजों को बुला रहे थे अभी, जैसे आपने कहा ना दादा वादा। तो उस साधक के सर पे उनके पूर्वज आ रहे थे।
मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा साधक था, कितना कमाल की बात है। तो मैंने कहा बुलाओ किसी बड़े देवता को, जो सबसे बड़ा देवता आपके पास है। कह रहा हाँ अभी बुलाता हूँ। उन्होंने देवता बुला लिया, मैं देवता का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ अब क्या पूछना है बताओ बताओ, तो ऐसे 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 करे जाए। मैंने कहा भाई देखो आप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो भी आप हो, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, ये जो लेडी बैठी हैं ये बहुत बड़े कर्जे में आ गई हैं क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड का इलाज कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत परेशान है, और ये जो हस्बैंड है इनके अकाउंट में बहुत पैसा है, पर क्योंकि इनको पैरालिसिस हो गया और अभी बैंक का प्रोसेस पूरा होने में समय लग रहा है, और ये अपना एटीएम का पिन भूल गए, आप जरा इनके अंदर घुसो और एटीएम का पिन बता दो। साधक ने कहा जी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आप जाओगे नहीं देवता यार आप इतने बड़े साधक हो, आप क्या क्या बता रहे हो, आप इनके दिमाग में घुसो ना, एटीएम का पिन निकाल के दो मुझे। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने कहा अगर आप सच्चे हो तो एटीएम का पिन बताओ, वरना दोबारा यहाँ दिख मत जाना। ये वैसे ही दुखी हैं, इतने कर्जे में आ गए हैं और आप और लूटने आ गए हो। तो दोस्तों फिर वही वाली बात है, अपना मार्गदर्शक बहुत वाइजली चुनो, ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसना। आपने जो कहा कि गड़ा धन मिल जाए, ऐसा अगर होता कि मैं एक शेर बहुत पहले लिखा था, मैंने एक शेर कि ज़ुबान हिलने से अगर सारा जहां मिल जाता तो इस जहां की हर शख्सियत खुदा होती। ये संभव नहीं है। लेट्स बी लिटिल वाइज एंड ऑनेस्ट। और एक चीज़ और मैं आज आपको बता देता हूँ, लोगों को क्या लगता है कि आत्माओं से, स्पिरिट से साधक ऐसे बात करता है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। ये ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं की अपनी भाषा है, वाइब्रेशंस हैं, सिग्नल्स हैं, मैसेजेस हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि और क्या हाल चाल है, मैं कह रहा हूँ बस सब बढ़िया, तो मैं आत्मा से ऐसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई आत्मा साउथ इंडिया में पैदा हुई थी और वहीं मर गई, अब मुझे उसका इलाज करना है, उसे आती है तमिल, मुझे आती है हिंदी, तो मैं तो उससे कभी बात ही नहीं कर पाऊंगा, फिर तो वो मेरी कभी सुनेगी भी नहीं। तो ऐसे नहीं होता है। ये छवि रूप होते हैं, ये साया होते हैं, छायाएं होती हैं, इनके साथ वाइब्रेशंस की भाषा होती है। मंत्रों की शक्ति सिद्धियों के माध्यम से, जिनको हमने सिद्ध किया हुआ है, उन एंटिटीज़ के, उन शक्तियों के माध्यम से सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से उनका इलाज किया जाता है। ये मनोरंजन का दृष्टिकोण नहीं है। सर, तंत्र और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो हम आपसे पूछेंगे, तो आप उनका फैक्चुअली आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ओके। लोग अक्सर कहते हैं कि नाखून और बाल को यूं ही नहीं फेंकना चाहिए वरना काला जादू हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ओके। बच्चों के डायपर और फीमेल के सैनिटरीज नैपकिन्स यूं ही नहीं फेंकने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चों के काला टीका लगाने से नज़र नहीं लगती। ये अप टू सर्टेन एक्सटेंट मिथ भी है। क्या जब आप घर से इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलते हैं तो कोई कहता है पीछे मुड़कर नहीं देखो, ये बेड लक होता है, ऐसा सच में होता है? मिथ है। पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है। ये बिल्कुल सही है। इंटेंशंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। बालाजी की पूजा करने से तंत्र नहीं लगता। कोई भी अच्छी पूजा करने से तंत्र से थोड़ा बचा जा सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, समय मिल सकता है, लेकिन अगर कर्म के आधार पर आप पर किसी तंत्र को आना है तो फिर वो आएगा। अगर कोई तंत्र का रास्ता चुनता है तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। अगर कोई गलत इंटेंशन से तंत्र का रास्ता चुनता है तो उसको सही तरीके से मुक्ति नहीं मिलती। तो सर, ये तो हुआ हमारे मिथ्स वगैरह जो लोगों को लगता है कि यार ऐसा होता है। बट मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर किसी को सिम्टम्स का पता नहीं लगे कि यार वहाँ ब्लैक मैजिक हो रखा है या नहीं हो रखा, बट उसको ऐसे लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो वो कोई टेस्ट कुछ होता है जिसे वो करके पता कर सके कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ब्लैक मैजिक हो रखा है? एक बड़ा साधारण सा प्रयोग है, और एक साधारण से नींबू के माध्यम से और एक प्रयोग के माध्यम से एक आम आदमी भी ये आसानी से जान सकता है कि उसके घर में नेगेटिविटी या कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और अगर है तो किस लेवल पे है। एक नींबू से, मात्र एक नींबू से, बस उसका प्रोसेस है बहुत डिटेल में। आप कहते हो तो मैं भी बता देता हूँ। इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है
तो इसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में लेते हैं, क्योंकि तब तक अपने ऑडियंस के कमेंट भी आ जाएंगे, क्या पता आपसे वो क्या क्या सवाल पूछ रहे हो, तो वो साथ में अपन अटैच कर लेंगे। तो सर नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले हमारी जो ऑडियंस देख रही है, जो लोग परेशान हैं ऐसी तंत्र क्रियाओं से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, एक मैसेज मैं आप सब लोगों को पूरे विवेक के साथ और पूरी ईमानदारी से देना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। एक बात हमें समझनी है कि रिलीजन इज ए सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। हम लोग आपके मार्गदर्शन के लिए हैं, भाग्य बदलने के लिए नहीं। भाग्य कर्मों पे चलकर बदलेगा। बहुत ईमानदारी से और वाइजली अपना साधक, अपना मार्गदर्शक चुनिए, और किसी भी तंत्र या किसी भी मंत्र, इन साधनाओं में फंसकर अपने कर्म को खराब मत कीजिए। एक आम जीवन के हैसियत से जीने जाने वाला कर्म सबसे अच्छा होता है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बस इतना ही मैं कहूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल के हमारी ऑडियंस को एक नॉलेजेबल चीज़ें शेयर की। तो सर की सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर सर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर साथ में ही जैसे अपन ने आज पॉडकास्ट शूट किया, बातचीत हुई, ऑफ कैमरा भी बातचीत हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे स्टूडियो का? आप अगर लाइव ओरा चेक करके बता सकते हैं ऑडियंस को। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। वाईटी महिंद्रा पॉडकास्ट मतलब वाकई बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। बहुत अच्छी टीम है, इंटेलेक्चुअल टीम है, इंटरेक्टिव टीम है, और लॉजिकल सवाल पूछे गए तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, जहाँ तक सवाल है लाइव ऑरा का, मुझे बैठते ही ये पता लग जाता है कहीं एंटिटी आपको दिख रही हो या कुछ फील हो ऐसा रहा हो, कुछ नहीं है। वाइब्रेशन। बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव है। स्टूडियो काफ़ी अच्छा आपका पॉजिटिव लगा मुझे। ऑफिस भी आपका काफ़ी हद तक पॉजिटिव लगा। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो बाहर आपका वर्किंग स्पेस है, उसमें कहीं कहीं मैंने ऐसा महसूस किया कि रोशनी पॉजिटिविटी के हिसाब से कम है। ओके। तो अगर उसे थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए तो मुझे लगता है आपका जो भी कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बढ़ेगा और रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। नेक्स्ट टाइम शायद वो कर लें नेक्स्ट एपिसोड तक। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं एंड की तरफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्यूशन के साथ, अपने टेस्ट के साथ। जय हिंद। थैंक यू।